क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे अंदर ही एक अदालत है जहां हम खुद ही मुजरिम हैं, खुद ही वकील और खुद ही जज, और फैसला हमेशा हमारे ही खिलाफ होता है। हर छोटी गलती के लिए, हर नाकामी के लिए हमारा अपना ही मन हमें ऐसी सजा सुनाता है जो शायद कोई और कभी न दे। क्या कभी ऐसा लगा है कि हम एक ऐसे अंधेरे कमरे में बंद हैं जहां रोशनी की कोई उम्मीद नहीं और उस कमरे की चाबी हमारे ही पास है, लेकिन हमारा ही मन हमें यकीन दिलाता है कि कोई दरवाजा ही नहीं। वो हमें बताता है कि यही हमारी सच्चाई है, यही हमारी किस्मत है, और हम उस झूठ को सच मानकर जीना सीख लेते हैं। और क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम खुश होने से भी डरने लगते हैं कि जब भी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो अंदर से एक आवाज आती है, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, और हम उस खुशी को भी पूरी तरह जी नहीं पाते क्योंकि हमारा मन हमें आने वाले दुख के लिए तैयार कर रहा होता है। वो हमें उस पल में जीने ही नहीं देता जहां शायद असल सुकून था। कुछ सेकंड का ठहराव, संगीत थोड़ा ऊपर उठता है और फिर धीमा हो जाता है। वी वेलकम यू टू बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर विद द वर्ड्स ऑफ बुद्धा गाइड अस टू द ट्रूथ ऑफ लाइफ डॉट। संगीत बहुत धीमा हो जाता है, लगभग सुनाई न देने जैसा। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो शायद हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी सफर है। ये सफर बाहर की दुनिया का नहीं बल्कि हमारे अंदर की दुनिया का है। ये सफर उस जगह का है जहां हमारे सबसे बड़े डर, हमारी सबसे गहरी चिंताएं और हमारे सबसे पुराने जख्म रहते हैं। ये सफर हमारे अपने मन को समझने का है। अक्सर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी की परेशानियां बाहर के लोगों, हालातों या हमारी किस्मत की वजह से है। हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं या फिर खुद को बदनसीब मान लेते हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये देखने की कोशिश की है कि असली लड़ाई तो हमारे अंदर ही चल रही है? एक ऐसी लड़ाई जो हम हर रोज, हर पल लड़ रहे हैं अपने ही मन के खिलाफ। ये मन जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए, अक्सर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये हमें वो बातें बताता है जो सच नहीं है। ये हमें उन चीजों से डराता है जो कभी होंगी ही नहीं। ये हमें हमारी ही नजरों में इतना छोटा बना देता है कि हम अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगते हैं। हम अंदर से असल में क्या महसूस कर रहे हैं? ये मन एक कहानीकार है, एक ऐसा कहानीकार जो हमारी जिंदगी के कुछ कड़वे सच और कुछ अनकहे झूठ को मिलाकर एक ऐसी कहानी बनाता है जिसे सुनकर हमें लगने लगता है कि हम ही इस दुनिया के सबसे अकेले, सबसे टूटे हुए और सबसे नाकाम इंसान हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि हम उस कहानी पर यकीन कर लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है, हकीकत नहीं। हमें कैसा महसूस हो रहा है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये मन हमें बार बार हमारे अतीत में ले जाता है, उन गलतियों में, उन नाकामियों में, उन धोखों में जिन्हें हम शायद कभी का पीछे छोड़ना चाहते थे। ये उन जख्मों को बार बार कुरेदता है जिन्हें वक्त ने भरना शुरू ही किया था। क्यों? ताकि हम कभी आगे न बढ़ पाए, ताकि हम उसी दर्द में, उसी अफसोस में कैद रहें। ऐसा कौन सा दर्द है जिसे हम आज भी पकड़े हुए हैं? ये हमें हमारे भविष्य के बारे में डराता है। क्या होगा अगर हम फेल हो गए? क्या होगा अगर लोगों ने हमें पसंद नहीं किया? क्या होगा अगर हम अकेले रह गए? हजारों सवाल जिनका कोई जवाब नहीं है, और इन सवालों के बोझ तले हम अपने आज को जीना ही भूल जाते हैं। वो आज जो असल में हमारे पास है, वो पल जो सच है, हम उस पल को खो देते हैं एक ऐसे कल की चिंता में जिसे हमने देखा ही नहीं। ये मन हमें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की मुस्कुराती हुई तस्वीरें देखते हैं, उनकी सफलता की कहानियां पढ़ते हैं, और हमें लगने लगता है कि हमारी जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि वो तस्वीरें सिर्फ एक पल की है, एक कहानी का सिर्फ एक पन्ना। उस पन्ने के पीछे कितनी रातें रोकर गुजरी है, कितने तूफानों का सामना किया गया है, ये हमें कोई नहीं बताता। और हमारा मन हमें सिर्फ वो चमकता हुआ पन्ना दिखाकर
हमारी अपनी जिंदगी को बदरंग साबित कर देता है। हम खुद से क्या कह रहे हैं इस पल में। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हमारा मन ऐसा क्यों करता है। सवाल ये है कि हम उसे ऐसा करने क्यों देते हैं। हम क्यों उस कहानी पर यकीन कर लेते हैं जो वो हमें सुनाता है। हम क्यों उस डर को सच मान लेते हैं जो वो हमें दिखाता है। हम क्यों उस तुलना को अपनी हकीकत बना लेते हैं जो वो हमें करने पर मजबूर करता है। शायद इसलिए क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि इस मन को काबू में कैसे किया जाए। हमें दुनिया की हर चीज के बारे में पढ़ाया गया, लेकिन अपने ही मन को कैसे संभालना है ये किसी ने नहीं बताया। हमें बताया गया कि बाहर की लड़ाइयां कैसे लड़नी है, लेकिन अंदर के इस युद्ध को कैसे जीतना है ये राज हमेशा राज ही रहा। अगर आज हमारी बातें आपके दिल तक पहुंच रही है तो इस सच्चाई को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की अंदर की लड़ाई को सुकून मिल जाए। और अगर आप इस सफर में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बने। बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करें। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम हमेशा अपने मन के गुलाम बनकर ही रहेंगे? क्या हमारी किस्मत में यही लिखा है कि हम अपनी ही सोच के जाल में फंसकर घुट घुट कर जीते रहें? बुद्ध कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध हमें एक रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जो हमें हमारे मन का मालिक बनाता है, गुलाम नहीं। वो कहते हैं कि हमारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है, एक ऐसा घोड़ा जिसमें बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा है, लेकिन उसे सही दिशा नहीं पता। अगर हम उसे खुला छोड़ देंगे तो वो हमें किसी खाई में गिरा देगा। लेकिन अगर हम उसे साधना सीख लें, उसे प्यार से धीरे धीरे अपनी लगाम में लेना सीख लें, तो वही घोड़ा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो कैसे साधें इस जंगली घोड़े को? कैसे बनाएं इस दुश्मन को अपना सबसे गहरा दोस्त? इसका पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। ये समझना कि हम और हमारा मन दो अलग अलग चीजें हैं। हम वो नहीं है जो हमारा मन सोचता है, हम वो आत्मा है जो उस सोच को देख रही है। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए, डर का, चिंता का, गुस्से का, जलन का, तो उसे दबाने की कोशिश न करें। उससे लड़े भी नहीं, बस एक साक्षी बनकर, एक दर्शक बनकर उसे देखें। जैसे हम आसमान में बादलों को आते जाते देखते हैं। हम जानते हैं कि हम बादल नहीं हैं, हम आसमान हैं। बादल आते हैं और चले जाते हैं, आसमान वही रहता है। ठीक उसी तरह हमारे विचार भी बादल की तरह हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। हम वो विचार नहीं हैं, हम वो गहरी शांति है, वो खामोशी है जिसमें ये विचार जम लेते हैं। जब हम ये अभ्यास करना शुरू करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने मन के पैटर्न को समझने लगते हैं। हमें दिखने लगता है कि कौन सी बातें हमारे मन को परेशान करती है, कौन से लोग हमारे अंदर की शांति को भंग करते हैं, कौन सी आदतें हमें बार बार उसी दुख के कुएं में धकेल देती है। क्या हम अपने विचारों को देख पा रहे हैं या हम उनमें बजाते हैं? इस जागरूकता के साथ एक कहानी याद आती है। एक बहुत पुराने मठ में एक युवा भिक्षु रहता था जिसका नाम था आनंद। आनंद बहुत मेहनती था, बहुत ज्ञानी था, लेकिन वो हमेशा परेशान रहता था। उसका मन उसे एक पल भी शांत नहीं रहने देता था। ध्यान करते समय उसे घर की याद आती, काम करते समय उसे इस बात की चिंता होती कि वो दूसरों से अच्छा काम नहीं कर पा रहा, खाते समय उसे लगता कि खाना स्वादिष्ट नहीं है, सोते समय उसे बुरे बुरे सपने आते। उसका मन उसे हर पल नोचता रहता था। वो आनंद में होकर भी आनंद में नहीं था। एक दिन तंग आकर वो मठ के सबसे बुजुर्ग और सबसे ज्ञानी गुरु आचार्य धम्मानंद के पास गया। आचार्य उस समय मठ के पिछवाड़े में एक छोटे से बागीचे में पौधों को पानी दे रहे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, एक ऐसी शांति जो आनंद ने कभी महसूस नहीं की थी। आनंद ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा मन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है।
ये मुझे एक पल भी चैन से नहीं रहने देता। मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखाए। आचार्य धम्मानंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरी करुणा थी। उन्होंने पानी का पात्र नीचे रखा और आनंद का हाथ पकड़कर उसे बागीचे के बीच में ले गए। वहां एक बहुत ही अजीब सा पौधा था। उस पौधे के पत्ते काले थे और उस पर लगे फूल मुरझाए हुए थे, जैसे उनमें कोई जान ही न हो। पौधे के आसपास की मिट्टी भी सूखी और दरारों से भरी हुई थी। आचार्य ने पूछा, आनंद, इस पौधे को देखो, तुम्हें क्या लगता है इसके साथ क्या गलत है? आनंद ने ध्यान से पौधे को देखा और कहा, गुरुवर, ऐसा लगता है जैसे इसे सही पोषण नहीं मिल रहा। इसकी मिट्टी सूखी है, शायद इसे ठीक से पानी नहीं दिया गया और सूरज की रोशनी भी इस पर सीधी नहीं पड़ रही, क्योंकि ये बड़े पेड़ों की छाव में है। आचार्य ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब उस पौधे को देखो। उन्होंने एक दूसरे पौधे की तरफ इशारा किया। वो पौधा हरा भरा था। उसके पत्ते सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और उस पर खिले हुए फूल ऐसे लग रहे थे जैसे मुस्कुरा रहे हों। उसके आसपास की मिट्टी नम और उपजाऊ थी। और इसके बारे में क्या कहोगे? आचार्य ने पूछा। आनंद ने कहा, गुरुवर, ये पौधा बहुत स्वस्थ है। इसे सही मात्रा में पानी, धूप और अच्छी मिट्टी सब कुछ मिल रहा है, इसीलिए ये इतना सुंदर है। आचार्य धम्मानंद वापस आनंद की तरफ मुड़े। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उन्होंने कहा, आनंद, हमारा मन भी इन पौधों की तरह ही है। हम जिस तरह के विचारों का पोषण इसे देंगे, ये वैसा ही बन जाएगा। अगर हम इसे रोजाना चिंता, डर, गुस्सा और नफरत का पानी देंगे, तो ये उस काले, मुरझाए हुए पौधे जैसा हो जाएगा। इसकी जड़ें सूख जाएंगी, इसके पत्ते झड़ जाएंगे और इस पर कभी भी खुशी का फूल नहीं खिलेगा। ये एक ऐसा बंजर बागीचा बन जाएगा जहां सिर्फ कांटे उगेंगे और वही कांटे हमें हर पल चुभते रहेंगे। लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम अपने मन को करुणा, प्रेम, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और शांति का पोषण देंगे, तो ये उस हरे भरे पौधे की तरह खिल उठेगा। इसकी जड़ें मजबूत होंगी, इसके पत्ते हमेशा हरे रहेंगे और इस पर ऐसे फूल खिलेंगे जिनकी महक हमारी पूरी जिंदगी को भर देगी। आनंद हैरान होकर सुनता रहा। इतनी सरल बात उसे आज तक समझ क्यों नहीं आई थी? आचार्य ने आगे कहा, तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है आनंद, वो तो बस एक बागीचा है और तुम उस बागीचे के माली हो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसमें कौन से बीज बोते हो। तुम उसमें नफरत के कांटे उगाना चाहते हो या प्रेम के फूल खिलाना चाहते हो? तुम उसे डर के सूखे से बंजर बनाना चाहते हो या विश्वास के पानी से सींचना चाहते हो? गुरु की ये बातें आनंद के दिल में उतर गई। उसे पहली बार समझ आया कि वो अपने मन का शिकार नहीं, बल्कि उसका रचयिता है। आचार्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जाओ आनंद, आज से अपने मन के बागीचे में सिर्फ अच्छे बीज बोना। हर सुबह उठकर कृतज्ञता का बीज बो। दिन में जब भी किसी से मिलो तो करुणा का बीज बो। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो क्षमा का बीज बो और रात को सोते समय शांति का बीज बो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा ये बागीचा कैसे बदलता है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कैसे बनता है। उस दिन के बाद आनंद की जिंदगी बदल गई। उसने अपने मन के बागीचे पर काम करना शुरू कर दिया। ये आसान नहीं था। शुरू शुरू में नकारात्मक विचारों के जंगली खरपतवार बार बार उगाते थे। चिंता के कीड़े उसकी शांति की कलियों को खाने की कोशिश करते, लेकिन आनंद ने हार नहीं मानी। वो हर रोज पूरे धैर्य के साथ अपने मन की मिट्टी में अच्छे विचारों के बीज बोता रहा। वो जागरूकता के पानी से उन्हें सींचता रहा। और फिर एक दिन कहानी यहां रुक जाती है। जिस तरह आनंद ने अपने मन के बागीचे को समझा, क्या हम भी समझ पा रहे हैं? हम हर रोज अपने मन में कौन से बीज बो रहे हैं?
क्या हम नफरत, गुस्सा और शिकायत के बीज बो रहे हैं, या फिर हम प्रेम, शांति और धन्यवाद के बीज बो रहे हैं? एक पल रुककर अपने अंदर झांके। हमें कैसा महसूस हो रहा है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। जब आप अपने विचार साझा करते हैं तो आप सिर्फ अपनी मदद नहीं करते, बल्कि आप उन हजारों लोगों को भी हिम्मत देते हैं जो शायद इसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। आपका एक कमेंट किसी के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। अगर आप हमारे इस प्रयास को और गहराई से समर्थन देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के जरिए आप अपना योगदान दे सकते हैं। आपका ये छोटा सा कदम हमें और भी ऐसी कहानियां आप तक लाने में मदद करेगा। तो मन के इस बागीचे को बदलने का दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है वर्तमान में जीना। टू लाइव इन द प्रेजेंट मोमेंट। हमारा मन या तो अतीत की यादों में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में। वो कभी अभी में नहीं रहता और जिंदगी अभी में ही है। इसी पल में जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा मन ऑफिस की टेंशन में होता है। जब हम ऑफिस में होते हैं तो हमें घर की चिंता सताती है। जब हम अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं तो हम अपने फोन पर आने वाले नोटिफिकेशन देख रहे होते हैं। हम कहीं भी पूरी तरह से मौजूद नहीं होते और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। बुद्ध हमें एक बहुत ही सुंदर तरीका सिखाते हैं वर्तमान में जीने का। अपनी सांसों पर ध्यान देना। आनापानसती, हमारी सांस ही वो लंगर है जो हमें वर्तमान के सागर में टिकाए रखती है। जब भी मन बहुत ज्यादा भटके, जब भी चिंता या डर हम पर हावी होने लगे, तो बस कुछ पल के लिए रुक जाएं। अपनी आती जाती सांस को महसूस करें। जब सांस अंदर आती है तो जाने की सांस अंदर आ रही है। जब सांस बाहर जाती है तो जाने की सांस बाहर जा रही है। कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, बस एक साक्षी बनकर अपनी सांस को देखना है। आप पाएंगे कि जैसे ही आपका ध्यान आपकी सांसों पर आता है, आपका मन शांत होने लगता है। हजारों दौड़ते हुए विचार धीमे पड़ जाते हैं। तूफान में फंसी नाव को जैसे किनारा मिल जाता है। ये अभ्यास हम कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। ट्रैफिक में फंसे हुए, ऑफिस में काम करते हुए या रात को जब नींद ना आ रही हो। हमारी सांस हमेशा हमारे साथ है। ये एक ऐसा दोस्त है जो हमें कभी छोड़कर नहीं जाता। हमें बस उसे याद करना है। क्या हम अपनी सांसों को महसूस कर पा रहे हैं या हम सिर्फ सोच रहे हैं? जब हम वर्तमान में जीना सीख लेते हैं तो हम जिंदगी के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। सुबह की चाय का स्वाद हमें ज्यादा अच्छा लगने लगता है। फूलों का रंग हमें ज्यादा सुंदर दिखने लगता है। किसी की मुस्कान हमारे दिल को ज्यादा छूने लगती है, क्योंकि अब हम वहां पूरी तरह से हमारा शरीर और हमारा मन दोनों एक ही जगह पर है। और जब ऐसा होता है तो हर पल एक उत्सव बन जाता है। हर पल में एक जादू होता है। इस सफर में अगर आप एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारे समुदाय का एक गहरा हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको कुछ विशेष शिक्षाएं और ध्यान के सत्र मिलेंगे जो आपको इस रास्ते पर और मजबूती से आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी कदम पर, करुणा, कंपैशन। सबसे पहले खुद के लिए करुणा। हम अक्सर खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। हम अपनी गलतियों के लिए खुद को कभी माफ नहीं करते। हम खुद से वो उम्मीदें रखते हैं जो शायद पूरी करना नामुमकिन है। और जब हम उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हम खुद को कोसते हैं, खुद को सजा देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं और इंसान होने का मतलब ही है गलतियां करना, गिरना और फिर उठकर दोबारा चलना। तो आज, अभी, इसी पल, क्या हम खुद को अपनी उन सभी गलतियों के लिए माफ कर सकते हैं जिनके लिए हम आज तक खुद को सजा देते आए हैं? क्या हम खुद से कह सकते हैं, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैंने उस वक्त वही किया जो मुझे सही लगा, अब मैं उस बोझ को और नहीं उठा सकता। अपने आप से प्यार करना स्वार्थ नहीं है, ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि जब तक हम खुद को प्यार और सम्मान नहीं देंगे तब तक हम किसी और को भी नहीं दे सकते।
जब तक हमारा अपना बर्तन खाली होगा, हम दूसरों के बर्तन कैसे भरेंगे? हम खुद के बारे में क्या महसूस करते हैं? क्या हम खुद को प्यार करते हैं? और जब हम खुद के लिए करुणा से भर जाते हैं, तो वही करुणा दूसरों के लिए भी बहने लगती है। हमें समझ आने लगता है कि जैसे हमारी अपनी लड़ाइयां हैं, वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जो इंसान हम पर गुस्सा कर रहा है, हो सकता है वो अंदर से बहुत डरा हुआ हो। जो इंसान हमें धोखा दे रहा है, हो सकता है वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हो। हम दूसरों के व्यवहार के पीछे छिपे उनके दर्द को देखने लगते हैं, और जब हम उनका दर्द देख पाते हैं, तो गुस्सा और नफरत की जगह हमारा दिल करुणा से भर जाता है। करुणा का मतलब ये नहीं है कि हम गलत व्यवहार को सहें। इसका मतलब है कि हम उस इंसान को उसके व्यवहार से अलग करके देखें। हम व्यवहार का विरोध कर सकते हैं, लेकिन उस इंसान से नफरत नहीं करते। ये बुद्ध का रास्ता है, प्रेम का, करुणा का। जब हम अपने मन को जागरूकता, वर्तमान के पल और करुणा से सींचना शुरू करते हैं, तो हमारा दुश्मन धीरे धीरे हमारा दोस्त बनने लगता है। अब वो हमें डराता नहीं, बल्कि हमें सावधान करता है। अब वो हमें हमारी कमियां नहीं गिनाता, बल्कि हमें बताता है कि हम कहां और बेहतर हो सकते हैं। अब वो हमें अतीत में कैद नहीं रखता, बल्कि हमें अतीत के अनुभवों से सीखने में मदद करता है। अब वो दूसरों से हमारी तुलना नहीं करता, बल्कि हमें हमारी अपनी अनूठी यात्रा का सम्मान करना सिखाता है। हमारा मन एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। इसमें असीमित शक्ति है। अब तक हम इस कंप्यूटर में गलत प्रोग्रामिंग करते आए हैं, डर की, नफरत की, चिंता की, और नतीजा हमारे सामने है। लेकिन अब हमें इसे दोबारा प्रोग्राम करना है, प्रेम, शांति और आनंद की नई प्रोग्रामिंग के साथ। और अगर आज की इन बातों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि ये आपकी ही कहानी है, तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक संकल्प है अपने अंदर के बुद्ध को जगाने का। ये एक प्रार्थना है अपने मन को अपना दोस्त बनाने की। आपका हर एक नमो बुद्धाय इस जगह को, इस कम्युनिटी को और भी पवित्र और ऊर्जावान बनाता है। तो चलिए एक बार फिर से आनंद की कहानी पर वापस चलते हैं। आनंद ने अपने मन के बागीचे पर काम करना जारी रखा। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। अब मठ में कोई भी आनंद को उसके पुराने परेशान हाल में नहीं जानता था। वो अब मठ के सबसे शांत, सबसे करुणामय और सबसे आनंदित भिक्षुओं में से एक था। उसका चेहरा हमेशा एक हल्की सी मुस्कान से खिला रहता था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उसकी चाल में एक ठहराव था। ऐसा लगता था जैसे वो जहां भी जाता, अपने साथ शांति और सुकून ले जाता। दूसरे युवा भिक्षु अब अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आने लगे थे, और आनंद बिना किसी उपदेश के बस अपनी उपस्थिति से, अपनी शांति से उनकी मदद करता। एक दिन आचार्य धम्मानंद ने आनंद को अपने पास बुलाया। वो अब बहुत बूढ़े हो चले थे। उन्होंने आनंद का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, नंद, आज तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी जीत वो नहीं जो हजारों लड़ाइयां जीतकर हासिल हो, बल्कि वो है जो अपने ही मन को जीतकर हासिल हो। तुमने अपने जंगली घोड़े को साध लिया है। तुमने अपने दुश्मन को अपना सबसे वफादार दोस्त बना लिया है। अब तुम तैयार हो। आनंद समझ नहीं पाया, किस लिए तैयार हूं गुरुवर? आचार्य मुस्कुराए। इस मठ से आगे जाने के लिए दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। आनंद, जाओ और लोगों को मन का माली बनना सिखाओ। उन्हें बताओ कि वो अपने अंदर के बागीचे को कैसे खिला सकते हैं। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। अपने गुरु को, अपने घर को छोड़कर जाना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो जानता था कि यही उसका धर्म है, यही उसका कर्तव्य है। उसने गुरु के चरण छुए और एक छोटे से झोले में जरूरत का सामान लेकर मठ से विदा ले ली। वो गांव गांव, शहर शहर घूमने लगा। वो लोगों को ध्यान सिखाता, उन्हें अपने मन को समझने में मदद करता।
लेकिन दुनिया वैसी नहीं थी जैसा उसने मठ में सोचा था। यहाँ लोगों का मन और भी ज्यादा जंगली और बेकाबू था। एक दिन वो एक ऐसे राज्य में पहुंचा जहाँ का राजा बहुत क्रूर और अहंकारी था। राजा का नाम था वज्रसेन। वज्रसेन को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो मानता था कि डर ही शासन करने का एकमात्र तरीका है। उसके राज्य में कोई भी खुश नहीं था। लोग हर पल एक अनजाने डर के साए में जीते थे। जब वज्रसेन ने आनंद की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में सुना तो उसे जलन हुई। उसे लगा कि ये भिक्षु उसकी सत्ता के लिए खतरा बन सकता है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आनंद को पकड़कर उसके दरबार में पेश किया जाए। सैनिक आनंद को पकड़कर ले आए। आनंद के चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। वही चिरपरिचित शांति, वही करुणामय मुस्कान। वज्रसेन अपने सिंहासन पर बैठा गरज कर बोला, ऐ भिक्षु, मैंने सुना है तुम लोगों को मन जीतना सिखाते हो। तुम्हारा मन तो मैं अभी जीतता हूं। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे ले जाकर हमारे सबसे भूखे और खूंखार शेर के पिंजरे में फेंक दो। देखते हैं इसकी शांति और करुणा इसे कैसे बचाती है। पूरा दरबार कांप उठा। उस शेर के पिंजरे में जो भी गया था कभी जिंदा वापस नहीं आया था। सैनिक आनंद को घसीटते हुए उस बड़े से लोहे के पिंजरे की तरफ ले गए। पिंजरे के अंदर एक विशालकाय शेर, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी, गुर्रा रहा था। उसकी दहाड़ से पूरा महल हिल रहा था। आनंद ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसने एक गहरी सांस ली। उसने अपने मन के बागीचे में झांका। वहां कोई डर नहीं था। वहां सिर्फ शांति थी, सिर्फ करुणा थी। उसने उस शेर के लिए भी अपने दिल में करुणा महसूस की, जो शायद भूख और कैद से तड़प रहा था। सैनिकों ने पिंजरे का दरवाजा खोला और आनंद को अंदर धकेल दिया। दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। शेर अपनी जगह से उठा। उसने आनंद को देखा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाता हुआ आनंद की तरफ बढ़ने लगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा वज्रसेन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। शेर अब आनंद से बस कुछ ही फीट की दूरी पर था। उसने अपना मुंह खोला, अपने नुकीले दांत दिखाए और एक आखिरी कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे क्या होता है? एल शेर अब आनंद से बस कुछ ही फीट की दूरी पर था। उसने अपना मुंह खोला, अपने नुकीले दांत दिखाए और एक आखिरी कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारी। संगीत एकदम से रुक जाता है। सिर्फ खामोशी। दरबार में बैठे हर एक इंसान की सांस जैसे रुक सी गई। समय जम गया। राजा वज्रसेन के चेहरे पर जो क्रूर मुस्कान थी वो और भी गहरी हो गई, अपनी जीत को महसूस करते हुए। सैनिकों ने अपनी तलवारों की मूठ कस ली, उस भयावह नजारे के लिए तैयार जो बस अगले ही पल होने वाला था। वो दहाड़ सिर्फ एक जानवर की दहाड़ नहीं थी। वो उस मौत की आवाज थी जो आनंद के बिल्कुल सामने खड़ी थी। हम उस पल में क्या करते? हमारी आंखों के सामने जब मौत खड़ी हो तो हमारा मन क्या सोचता? क्या हम चीखते, चिल्लाते, अपनी जिंदगी की भीख मांगते, या हम उस डर के आगे घुटने टेक देते जो हमारे पूरे वजूद को निगल जाने के लिए तैयार था? हम अंदर से इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? लेकिन आनंद ने कुछ नहीं किया। उसने अपनी आंखें नहीं खोली। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा। उसके होठों पर कोई प्रार्थना नहीं थी। उसके शरीर में डर की कोई कंपी नहीं थी। वो बस वहां था, शांत, स्थिर, जैसे एक पहाड़ जिस पर हजारों बिजलियां गिर रही हों, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी शांति एक चट्टान की तरह थी और शेर की दहाड़ उस चट्टान से टकराकर वापस लौट गई। शेर हैरान हो गया। ये उसने क्या देखा? आज तक उसके सामने जो भी आया था वो या तो डर से कांपता था या लड़ने की कोशिश करता था, और दोनों ही सूरतों में वो उनके डर को सूंघ लेता था
और उनका अंत कर देता था। डर ही उसकी ताकत थी। लेकिन आज उसके सामने एक ऐसा इंसान था जिसके अंदर डर था ही नहीं। शेर ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब उसकी गर्म बदबूदार सांस आनंद के चेहरे को छू रही थी। उसने एक बार फिर गुर्राने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके गले से सिर्फ एक हल्की घुरघुराहट ही निकली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे आनंद के अंदर से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। उसे गुस्सा या नफरत भी महसूस नहीं हो रही थी। उसे जो महसूस हो रहा था वो कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। वो एक अजीब सी ऊर्जा थी, एक ठंडी, शांत और प्यार भरी ऊर्जा, जैसे तपते रेगिस्तान में किसी को अचानक मीठे पानी का झरना मिल जाए, जैसे सालों से कैद किसी पंछी के लिए कोई पिंजरे का दरवाजा खोल दे। आनंद ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में कोई जजमेंट नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। उसकी आंखों में शेर के लिए वही करुणा थी जो उसे राजा वज्रसेन के लिए महसूस हो रही थी, जो उसे उन डरे हुए दरबारियों के लिए महसूस हो रही थी। उसने शेर की आंखों में झांका और उसने वहां एक खूंखार जानवर को नहीं देखा। उसने वहां दर्द को देखा, उसने भूख की तड़प को देखा, उसने कैद के अकेलेपन को देखा, उसने उस डर को देखा जो शेर को इतना हिंसक बना रहा था। उसे एहसास हुआ कि ये शेर भी अपने ही मन का गुलाम है। इसका मन इसे कहता है कि हर कोई दुश्मन है, हर किसी पर हमला करो वरना तुम मारे जाओगे। और ये बेचारा उस कहानी पर यकीन करके जी रहा था। आनंद ने बहुत धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। दरबार में एक साथ कई लोगों की चीख निकल गई। राजा वज्रसेन अपनी गद्दी से खड़ा हो गया। ये पागल है, ये क्या कर रहा है? लेकिन आनंद का हाथ रुका नहीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और उस शेर के सिर पर रख दिया जहां उसकी आंखें दहक रही थी। जिस पल आनंद के हाथ ने शेर को छुआ, एक चमत्कार हुआ। शेर का विशाल शरीर जो लोहे की तरह सख्त था, वो अचानक ढीला पड़ गया। उसकी गुर्राहट एक गहरी, दर्द भरी आह में बदल गई। उसकी आंखों से अंगारे बुझ गए और उनमें एक अजीब सी नमी आ गई। वो जानवर जो पल भर पहले मौत का दूसरा नाम लग रहा था, वो एक छोटे से बच्चे की तरह आनंद के पैरों में सिमट गया। उसने अपनी बड़ी सी गर्दन आनंद की गोद में रख दी और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे सालों बाद उसे कोई महफूज पनाहगाह मिली हो। पिंजरे में अब मौत की दहाड़ नहीं थी, वहां एक गहरी, अटूट शांति थी। पूरा दरबार, पूरा राज्य समय की उस तस्वीर को अपनी आंखों से देख रहा था और किसी को यकीन नहीं हो रहा था। राजा वज्रसेन का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसकी क्रूरता, उसका अहंकार, उसका घमंड, सब कुछ उस एक पल की शांति के सामने पिघल कर बह गया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी ताकत और डर के दम पर राज किया था। उसे लगता था कि डर ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन आज उसने एक ऐसी शक्ति देखी थी जिसके सामने डर ने भी घुटने टेक दिए थे। वो शक्ति थी प्रेम की, करुणा की, एक शांत मन की। राजा कांपते हुए कदमों से पिंजरे के पास आया। उसने अपनी आंखों से उस अविश्वसनीय दृश्य को देखा। आनंद शांत भाव से शेर के सिर को सहला रहा था और वो खूंखार जानवर एक पालतू बिल्ली की तरह सुकून से लेटा हुआ था। ये क्या है? राजा की आवाज में अब वो रोब नहीं, बल्कि एक गहरी हैरत और थोड़ा सा डर था। ये कौन सा जादू है भिक्षु? आनंद ने अपनी नजरें शेर से हटाई और राजा को देखा। उसकी आंखों में वही करुणा थी। ये कोई जादू नहीं है राजन, ये कोई चमत्कार भी नहीं है। ये तो बस एक साधारण सा नियम है। कैसा नियम? राजा ने पूछा। आनंद ने कहा, जैसा हम अंदर होते हैं वैसा ही हमें बाहर की दुनिया जवाब देती है। जब तक मेरे अंदर इस शेर के लिए डर था, तब तक ये मेरे लिए मौत था। लेकिन जिस पल मैंने इसके डर को नहीं,
इसके दर्द को देखा, उस पल ये मेरे लिए दोस्त बन गया। आनंद ने आगे कहा, ये शेर और कुछ नहीं बल्कि हमारे अपने मन का ही एक रूप है। राजन, हमारा मन भी इसी शेर की तरह है। जब तक हम इससे डरते हैं, इससे लड़ते हैं, इसे काबू में करने की कोशिश करते हैं, ये हम पर हावी रहता है। ये हम पर गुर्राता है, हमें डराता है और हमें हमारी ही बनाई हुई कैद में तड़पाता है। लेकिन जिस पल हम इससे लड़ना छोड़ देते हैं, जिस पल हम इसके गुस्से के पीछे छिपे डर को, इसकी चिंताओं के पीछे छिपे दर्द को, इसकी नफरत के पीछे छिपी असुरक्षा को देख पाते हैं, जिस पल हम अपने ही मन को करुणा से देखना शुरू करते हैं, उसी पल ये जंगली शेर एक वफादार दोस्त बन जाता है। ये हमें मारता नहीं बल्कि हमारी रक्षा करता है। ये हमें भटकाता नहीं बल्कि हमें सही रास्ता दिखाता है। राजा वज्रसेन के लिए ये बातें बिल्कुल नई थी। उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। वो हमेशा बाहर की दुनिया को जीतने में लगा रहा, ये जाने बिना कि असली लड़ाई तो उसके अंदर ही चल रही थी। क्या हम भी वज्रसेन की तरह नहीं हैं? हम अपनी पूरी जिंदगी बाहर की चीजों को नियंत्रित करने में लगा देते हैं। पैसा, रिश्ते, सफलता। हम सोचते हैं कि अगर ये सब हमारे काबू में आ गया तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है? हम एक चीज पाते हैं और हमारा मन 10 नई चीजों की इच्छा पैदा कर देता है। असली नियंत्रण तो अपने मन पर पाना है। अगर आनंद की ये बातें हमारे दिल के किसी गहरे कोने को छू रही हैं, तो इस एहसास को अपने तक ही न रखें। इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं ताकि ये शांति का संदेश और दूर तक फैल सके। शायद कोई और भी हो जो अपने अंदर के शेर से लड़ते लड़ते थक चुका हो और उसे इस रास्ते की जरूरत हो। राजा वज्रसेन ने सैनिकों को पिंजरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। आनंद शेर के साथ ही बाहर आया। शेर अभी भी एक बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। दरबारियों ने डर के मारे पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन आनंद ने हाथ के इशारे से सबको शांत रहने को कहा। वज्रसेन अपनी गद्दी पर वापस जाकर बैठ गया। उसका सिर घूम रहा था। उसकी बरसों की मान्यताएं, उसके जीने का तरीका, सब कुछ हिल चुका था। उसने कहा, भिक्षु, तुमने एक जानवर को तो शांत कर दिया। ये मानना पड़ेगा कि तुम में कोई ठास बात है, लेकिन मेरे राज्य का क्या? मेरा राज्य दुखों से भरा हुआ है। यहाँ गरीबी है, बीमारी है, अन्याय है। लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से डरते हैं। क्या तुम्हारी ये मन की शांति मेरे लोगों का पेट भर सकती है? क्या तुम्हारी करुणा बीमारों को ठीक कर सकती है? क्या तुम्हारा प्रेम मेरे राज्य में न्याय ला सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल था। एक ऐसा सवाल जो आज भी हम सब पूछते हैं। ध्यान करने से, मन को शांत करने से क्या हमारी बाहरी समस्याएं हल हो जाएंगी? आनंद मुस्कुराया। राजन, आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा है। बाहर की दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का ही आईना है। एक राज्य वैसा ही होता है जैसा उस राज्य के लोगों का और उसके राजा का मन होता है। अगर लोगों के मन में लालच का बीज होगा तो बाहर गरीबी पैदा होगी, क्योंकि कुछ लोग सब कुछ अपने पास जमा कर लेंगे। अगर लोगों के मन में नफरत का बीज होगा तो बाहर अन्याय और हिंसा पैदा होगी। अगर लोगों के मन में डर का बीज होगा तो बाहर बीमारियां और दुख पैदा होंगे, क्योंकि डरा हुआ मन शरीर को भी कमजोर कर देता है। आप लोगों का पेट भरना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनका मन लालच से भरा रहा तो आप कितना भी अन्न दे, वो हमेशा भूखे ही रहेंगे। आप बीमारों का इलाज करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनका मन चिंता और नफरत के जहर से भरा रहा तो कोई भी दवा उन पर पूरी तरह असर नहीं करेगी। आप न्याय लाना चाहते हैं, लेकिन जब तक लोगों के मन में एक दूसरे के लिए करुणा नहीं होगी, तब तक वे कोई न कोई अन्याय का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। बाहरी बदलाव तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि वो अंदर से ना आए। राजन, जब हम अपने मन के बागीचे में प्रेम, करुणा और संतोष के बीज बोना शुरू करते हैं,
तो बाहर की दुनिया में भी वही फूल खिलने लगते हैं। वज्रसेन गहरी सोच में डूब गया। उसे अपने राज्य की तस्वीर साफ साफ दिखने लगी। उसे दिखा कि कैसे उसके मंत्री लालच में अंधे होकर खजाना लूट रहे थे। उसे दिखा कि कैसे उसके सेनापति नफरत में अंधे होकर बेगुनाहों पर जुल्म कर रहे थे। और उसे दिखा कि वो खुद डर में अंधा होकर अपनी ही प्रजा पर शक करता था और उन पर क्रूरता करता था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके राज्य का दुख उसके अपने ही मन के जहर का फैलाव था। हमारा समाज, हमारा देश, हमारी दुनिया, क्या वो भी हमारे सामूहिक मन का आईना नहीं है? जो नफरत, जो लालच, जो डर हम तबरों में देखते हैं, क्या वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी मौजूद नहीं है? हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन क्या हम खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? अपने विचार और एहसास नीचे कमेंट्स में हमसे साझा करें। जब हम सब मिलकर एक ही दिशा में सोचना शुरू करते हैं, तो एक बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा होती है। आपका एक विचार उस ऊर्जा में एक लहर जोड़ सकता है। और यदि आप इस ज्ञान की धारा को और भी गहरा बनाने में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के माध्यम से आप अपना प्रेम हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका ये सहयोग हमें इस तरह के गहरे विषयों पर और काम करने की प्रेरणा देता है। राजा वज्रसेन की आंखों में पहली बार पश्चाताप के आंसू थे। वो अपनी गद्दी से उतरा, आनंद के सामने आया और हाथ जोड़कर बोला, हे ज्ञानी भिक्षु, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं बरसों से अंधेरे में था। मैं बाहर के दुश्मनों से लड़ता रहा, जबकि सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरे अंदर ही बैठा था। मेरा अपना अहंकार, मेरा अपना डर मुझे रास्ता दिखाए। मैं अपने इस अंदर के दुश्मन को दोस्त कैसे बनाऊं? मैं अपने राज्य को दुखों से मुक्त कैसे करूं? उस दिन उस दरबार में एक नए युग की शुरुआत हुई। आनंद उस राज्य में रुक गया। उसने सिर्फ राजा को ही नहीं, बल्कि हर एक इंसान को मन को साधने की कला सिखानी शुरू की। उसने उन्हें ध्यान करना सिखाया। उसने उन्हें अपनी सांसों के साथ रहना सिखाया। उसने उन्हें अपने विचारों को बिना जज किए देखना सिखाया। उसने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था माया। माया के पास सब कुछ था, एक प्यार करने वाला पति, एक सुंदर सा घर और एक चांद जैसा बेटा। वो अपने बेटे से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसकी पूरी दुनिया उसी के आसपास घूमती थी। लेकिन एक दिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उसका वो हंसता खेलता बेटा एक अनजान बीमारी की चपेट में आ गया और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। माया के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो पागल सी हो गई। वो अपने बेटे के ठंडे शरीर से लिपटकर रोती रहती। वो किसी की नहीं सुनती थी। वो कहती थी, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। उसका दुख इतना गहरा था कि वो सच को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन सब बेकार। फिर किसी ने उसे आनंद के बारे में बताया। उसे बताया कि एक चमत्कारी भिक्षु आए हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। माया के मन में एक आखिरी उम्मीद जागी। वो अपने बेटे के शरीर को गोद में उठाए दौड़ती हुई आनंद के पास पहुंची। वो आनंद के पैरों में गिर गई और रो रो कर कहने लगी, महात्मन, मैंने सुना है आप कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। कृपया मेरे बेटे को वापस ले आइए। मैं इसके बिना नहीं जी सकती। आप जो मांगेंगे मैं दूंगी। बस मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। दरबार में बैठे सब लोग उस औरत का दुख देखकर सिहर उठे। राजा वज्रसेन की आंखें भी नम हो गई। आनंद ने बहुत करुणा से माया को देखा। वो जानता था कि इस समय उसे कोई उपदेश समझ नहीं आएगा। उसका मन दुख के एक ऐसे अंधेरे कुएं में गिरा हुआ था जहां ज्ञान की कोई रोशनी नहीं पहुंच सकती थी। आनंद ने कहा, शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे बेटे को जरूर ठीक कर दूंगा। मैं उसे वापस जिंदा कर दूंगा। ये सुनकर माया की आंखों में चमक आ गई। दरबार में बैठे लोग भी हैरान रह गए। क्या आनंद सच में ऐसा कोई चमत्कार करने जा रहा था?
आनंद ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस चमत्कार को करने के लिए मुझे एक खास चीज की जरूरत है। मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए। माया ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं अभी जाकर ले आती हूं। आनंद ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, इसमें एक खास बात है। ये सरसों के दाने तुम्हें एक ऐसे घर से लाने होंगे जिस घर में आज तक किसी की मौत न हुई हो, न किसी बच्चे की, न किसी बूढ़े की, न किसी जवान की। जाओ और ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ। जैसे ही तुम वो ले आओगी, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। माया को यह शर्त अजीब नहीं लगी। उसे लगा ये तो बहुत आसान काम है। वो खुशी खुशी दौड़ पड़ी। मैं अभी लेकर आती हूं। वो गांव के सबसे पहले घर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने दरवाजा खोला। माया ने कहा, क्या मुझे एक मुट्ठी सरसों मिल सकती है? मेरे बेटे को इसकी जरूरत है। उस औरत ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम एक मुट्ठी क्या, एक बोरी ले जाओ। जैसे ही वो औरत सरसों लेने अंदर जाने लगी, माया को आनंद की शर्त याद आई। उसने पूछा, एक मिनट, क्या आपके घर में कभी किसी की मौत तो नहीं हुई? ये सुनते ही उस औरत का मुस्कुराता हुआ चेहरा उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने मेरे सबसे गहरे जख्म को कुरेद दिया। पिछले ही साल मैंने अपने पति को खोया था। माया का दिल बैठ गया। उसने कहा, माफ करना, और वो अगले घर की तरफ चल दी। दूसरे घर में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने भी सरसों देने के लिए हाँ कर दी। लेकिन जब माया ने अपनी शर्त बताई तो उस बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, इस दुनिया में ऐसा कौन सा घर है जहां यमराज ना आए हो? मैंने अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा है। माया तीसरे घर गई। वहां उसे एक जवान जोड़ा मिला। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी पहली संतान पैदा होते ही मर गई थी। वो चौथे घर गई, पांचवें घर गई। वो घर घर भटकती रही। सुबह से शाम हो गई। वो हर दरवाजे पर जाती और हर दरवाजे पर उसे एक नई दुख की कहानी सुनने को मिलती। किसी ने अपनी मां को खोया था, तो किसी ने अपने पिता को, किसी ने अपने भाई को, तो किसी ने अपनी बहन को। हर घर में सरसों तो थी, लेकिन हर घर में मौत ने भी दस्तक दी थी। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे माया के मन में एक गहरा सत्य उतरने लगा। उसे एहसास हुआ कि दुख सिर्फ उस पर ही नहीं टूटा है। ये दर्द सिर्फ उसका अकेले का नहीं है। ये तो जीवन की सच्चाई है। ये एक ऐसा सच है जिसे हर इंसान, हर परिवार जी रहा है। उसका अपना दर्द, जो उसे एक पहाड़ जैसा लग रहा था, अब उसे एक बड़े समंदर में एक बूंद जैसा लगने लगा। पहली बार उसे अपने दर्द से ज्यादा दूसरों का दर्द महसूस हुआ। जिन घरों में वो सिर्फ सरसों लेने गई थी, वहां वो रुककर उनके दुख की कहानी सुनने लगी। उसने उनके आंसू पोंछे। उसने उन्हें हिम्मत दी। वो ये भूल ही गई कि वो किस काम के लिए निकली थी। शाम ढल चुकी थी। रात होने वाली थी। माया खाली हाथ आनंद के पास लौटी, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो पागलपन वाला दुख नहीं था। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन अब उन आंसुओं में शिकायत नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और शांति थी। वो आनंद के चरणों में बैठ गई। आनंद ने पूछा, क्या तुम ले आए सरसों के दाने? माया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महात्मन, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मौत न हुई हो। और फिर उसने कहा, अब मुझे मेरा बेटा वापस नहीं चाहिए। मुझे बस ये सिखा दीजिए कि इस सच्चाई के साथ कैसे जिया जाता है। उस दिन माया को असल ज्ञान मिला। उसने बुद्ध की शरण ली और एक भिक्षुणी बन गई। कहानी खत्म करके आनंद ने राजा वज्रसेन को देखा। राजा और पूरा दरबार स्तब्ध होकर सुन रहा था। आनंद ने कहा, राजन, जब तक हम अपने दुख को पकड़कर बैठे रहते हैं, तब तक वो हमें दुनिया का सबसे बड़ा दुख लगता है। हम अपनी ही छोटी सी दुनिया में कैद हो जाते हैं। लेकिन जिस पल हम अपनी नजर उठाकर दूसरों के दुखों को देखते हैं, हमारा अपना दुख छोटा लगने लगता है।
और जब हम दूसरों के दुख को कम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा अपना दुख अपने आप ही कम होने लगता है। इसी का नाम करुणा है। क्या हम भी माया की तरह अपने ही दुखों में कैद नहीं हैं? हमें लगता है कि हमारी परेशानियां सबसे बड़ी है, हमारी तकलीफें सबसे गहरी है, लेकिन क्या हमने कभी उस दरवाजे को खटखटाने की कोशिश की है जिसके पीछे शायद हमसे भी ज्यादा दर्द भरी कहानी हो? अगर आप इस यात्रा में और गहराई से उतरना चाहते हैं, अगर आप भी अपने मन को साधने की कला को पूरी तरह से सीखना चाहते हैं, तो हमारे समुदाय का हिस्सा बने। बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप उन विशेष शिक्षाओं और गाइडेड मेडिटेशन सेशंस का लाभ उठा सकते हैं जो आपको इस पथ पर मजबूती से आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ये एक छोटा सा कदम आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत हो सकता है। राजा वज्रसेन के जीवन में एक क्रांति आ गई थी। उसने अपने राज्य के नियम बदल दिए। उसने खजाने का मुंह गरीबों के लिए खोल दिया। उसने न्याय की एक नई प्रणाली बनाई जो डर पर नहीं बल्कि करुणा पर आधारित थी। उसने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि वे तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से दिलों को जीते। राज्य धीरे धीरे बदल रहा था। लोग अब डर में नहीं बल्कि एक दूसरे पर विश्वास करके जीना सीख। एक चांद जैसा बेटा, वो अपने बेटे से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसकी पूरी दुनिया उसी के आसपास घूमती थी। लेकिन एक दिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उसका वो हंसता खेलता बेटा एक अनजान बीमारी की चपेट में आ गया और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। माया के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो पागल सी हो गई। वो अपने बेटे के ठंडे शरीर से लिपटकर रोती रहती। वो किसी की नहीं सुनती थी। वो कहती थी, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। उसका दुख इतना गहरा था कि वो सच को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन सब बेकार। फिर किसी ने उसे आनंद के बारे में बताया। उसे बताया कि एक चमत्कारी भिक्षु आए हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। माया के मन में एक आखिरी उम्मीद जागी। वो अपने बेटे के शरीर को गोद में उठाए दौड़ती हुई आनंद के पास पहुंची। वो आनंद के पैरों में गिर गई और रो रो कर कहने लगी, महात्मन, मैंने सुना है आप कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। कृपया मेरे बेटे को वापस ले आइए। मैं इसके बिना नहीं जी सकती। आप जो मांगेंगे मैं दूंगी। बस मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। दरबार में बैठे सब लोग उस औरत का दुख देखकर सिहर उठे। राजा वज्रसेन की आंखें भी नम हो गई। आनंद ने बहुत करुणा से माया को देखा। वो जानता था कि इस समय उसे कोई उपदेश समझ नहीं आएगा। उसका मन दुख के एक ऐसे अंधेरे कुएं में गिरा हुआ था जहां ज्ञान की कोई रोशनी नहीं पहुंच सकती थी। आनंद ने कहा, शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे बेटे को जरूर ठीक कर दूंगा। मैं उसे वापस जिंदा कर दूंगा। ये सुनकर माया की आंखों में चमक आ गई। दरबार में बैठे लोग भी हैरान रह गए। क्या आनंद सच में ऐसा कोई चमत्कार करने जा रहा था? आनंद ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस चमत्कार को करने के लिए मुझे एक खास चीज की जरूरत है। मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए। माया ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं अभी जाकर ले आती हूं। आनंद ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, इसमें एक खास बात है। ये सरसों के दाने तुम्हें एक ऐसे घर से लाने होंगे जिस घर में आज तक किसी की मौत न हुई हो, न किसी बच्चे की, न किसी बूढ़े की, न किसी जवान की। जाओ और ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ। जैसे ही तुम वो ले आओगी, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। माया को यह शर्त अजीब नहीं लगी। उसे लगा ये तो बहुत आसान काम है। वो खुशी खुशी दौड़ पड़ी। मैं अभी लेकर आती हूं। वो गांव के सबसे पहले घर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने दरवाजा खोला। माया ने कहा, क्या मुझे एक मुट्ठी सरसों मिल सकती है? मेरे बेटे को इसकी जरूरत है। उस औरत ने कहा, हां, क्यों नहीं। तुम एक मुट्ठी क्या, एक बोरी ले जाओ।
जैसे ही वो औरत सरसों लेने अंदर जाने लगी, माया को आनंद की शर्त याद आई। उसने पूछा, एक मिनट, क्या आपके घर में कभी किसी की मौत तो नहीं हुई? ये सुनते ही उस औरत का मुस्कुराता हुआ चेहरा उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने मेरे सबसे गहरे जख्म को कुरेद दिया। पिछले ही साल मैंने अपने पति को खोया था। माया का दिल बैठ गया। उसने कहा, माफ करना, और वो अगले घर की तरफ चल दी। दूसरे घर में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने भी सरसों देने के लिए हाँ कर दी। लेकिन जब माया ने अपनी शर्त बताई तो उस बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, इस दुनिया में ऐसा कौन सा घर है जहां यमराज ना आए हो? मैंने अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा है। माया तीसरे घर गई। वहां उसे एक जवान जोड़ा मिला। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी पहली संतान पैदा होते ही मर गई थी। वो चौथे घर गई, पांचवें घर गई। वो घर घर भटकती रही। सुबह से शाम हो गई। वो हर दरवाजे पर जाती और हर दरवाजे पर उसे एक नई दुख की कहानी सुनने को मिलती। किसी ने अपनी मां को खोया था, तो किसी ने अपने पिता को, किसी ने अपने भाई को, तो किसी ने अपनी बहन को। हर घर में सरसों तो थी, लेकिन हर घर में मौत ने भी दस्तक दी थी। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे माया के मन में एक गहरा सत्य उतरने लगा। उसे एहसास हुआ कि दुख सिर्फ उस पर ही नहीं टूटा है। ये दर्द सिर्फ उसका अकेले का नहीं है। ये तो जीवन की सच्चाई है। ये एक ऐसा सच है जिसे हर इंसान, हर परिवार जी रहा है। उसका अपना दर्द, जो उसे एक पहाड़ जैसा लग रहा था, अब उसे एक बड़े समंदर में एक बूंद जैसा लगने लगा। पहली बार उसे अपने दर्द से ज्यादा दूसरों का दर्द महसूस हुआ। जिन घरों में वो सिर्फ सरसों लेने गई थी, वहां वो रुककर उनके दुख की कहानी सुनने लगी। उसने उनके आंसू पोंछे। उसने उन्हें हिम्मत दी। वो ये भूल ही गई कि वो किस काम के लिए निकली थी। शाम ढल चुकी थी। रात होने वाली थी। माया खाली हाथ आनंद के पास लौटी। लेकिन आज उसके चेहरे पर वो पागलपन वाला दुख नहीं था। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन अब उन आंसुओं में शिकायत नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और शांति थी। वो आनंद के चरणों में बैठ गई। आनंद ने पूछा, क्या तुम ले आई सरसों के दाने? माया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महात्मन, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मौत न हुई हो। और फिर उसने कहा, अब मुझे मेरा बेटा वापस नहीं चाहिए। मुझे बस ये सिखा दीजिए कि इस सच्चाई के साथ कैसे जिया जाता है। उस दिन माया को असल ज्ञान मिला। उसने बुद्ध की शरण ली और एक भिक्षुणी बन गई। कहानी खत्म करके आनंद ने राजा वज्रसेन को देखा। राजा और पूरा दरबार स्तब्ध होकर सुन रहा था। आनंद ने कहा, राजन, जब तक हम अपने दुख को पकड़कर बैठे रहते हैं, तब तक वो हमें दुनिया का सबसे बड़ा दुख लगता है। हम अपनी ही छोटी सी दुनिया में कैद हो जाते हैं। लेकिन जिस पल हम अपनी नजर उठाकर दूसरों के दुखों को देखते हैं, हमारा अपना दुख छोटा लगने लगता है। और जब हम दूसरों के दुख को कम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा अपना दुख अपने आप ही कम होने लगता है। इसी का नाम करुणा है। क्या हम भी माया की तरह अपने ही दुखों में कैद नहीं हैं? हमें लगता है कि हमारी परेशानियां सबसे बड़ी है, हमारी तकलीफें सबसे गहरी है। लेकिन क्या हमने कभी उस दरवाजे को खटखटाने की कोशिश की है जिसके पीछे शायद हमसे भी ज्यादा दर्द भरी कहानी हो? अगर आप इस यात्रा में और गहराई से उतरना चाहते हैं, अगर आप भी अपने मन को साधने की कला को पूरी तरह से सीखना चाहते हैं, तो हमारे समुदाय का हिस्सा बने। बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप उन विशेष शिक्षाओं और गाइडेड मेडिटेशन सेशंस का लाभ उठा सकते हैं, जो आपको इस पथ पर मजबूती से आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ये एक छोटा सा कदम आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत हो सकता है। राजा वज्रसेन के जीवन में एक क्रांति आ गई थी। उसने अपने राज्य के नियम बदल दिए। उसने खजाने का मुंह गरीबों के लिए खोल दिया। उसने न्याय की एक नई प्रणाली बनाई, जो डर पर नहीं, बल्कि करुणा पर आधारित थी।
उसने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि वे तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से दिलों को जीते। राज्य धीरे धीरे बदल रहा था। लोग अब डर में नहीं बल्कि एक दूसरे पर विश्वास करके जीना सीख रहे थे। नफरत की जगह सहयोग ले रहा था और राज्य में सालों बाद खुशी और शांति की एक लहर दौड़ गई थी। राजा वज्रसेन अब एक क्रूर शासक नहीं बल्कि एक धर्मराज के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन अंधेरे को इतनी आसानी से मिटाया नहीं जा सकता था। जिन लोगों को राजा की क्रूरता से फायदा होता था, वो भ्रष्ट मंत्री, वो जालिम सेनापति, उन्हें ये बदलाव पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि राजा कमजोर हो गया है। उन्हें लगता था कि आनंद नाम के इस भिक्षु ने राजा पर कोई जादू कर दिया है। वो अंदर ही अंदर एक साजिश रच रहे थे। उनका मुखिया था राज्य का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद सेनापति महाकाल। महाकाल को लगता था कि करुणा और प्रेम कमजोरी की निशानी है। वो मानता था कि राज्य सिर्फ तलवार के दम पर ही चल सकता है। एक दिन राजा वज्रसेन ने अपने जीवन में पहली बार एक खुली सभा का आयोजन किया। एक ऐसी सभा जहां कोई भी आम नागरिक आकर बिना किसी डर के अपनी बात राजा के सामने रख सकता था। सभा खचाखच भरी हुई थी। लोग पहली बार अपने राजा को इतने करीब से और इतने दयालु रूप में देख रहे थे। आनंद भी एक शांत मुस्कान के साथ राजा के बगल में बैठे थे। सब कुछ शांति से चल रहा था। लोग अपनी समस्याएं बता रहे थे और राजा बड़े ध्यान से सुनकर उनका हल निकाल रहा था। तभी सेनापति महाकाल अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। सब लोगों को लगा कि शायद वो भी राज्य की भलाई के लिए कोई सुझाव देगा। लेकिन उसने जो किया उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महाकाल ने अपनी म्यान से अपनी विशाल तलवार निकाली, जो सूरज की रोशनी में बिजली की तरह चमकी। पूरा दरबार सन्न रह गया। महाकाल ने अपनी तलवार राजा और आनंद की तरफ करते हुए गरज कर कहा, यह राजा पागल हो गया है। इस भिक्षु ने हमारे शक्तिशाली राजा को एक कमजोर, डरपोक इंसान बना दिया है। करुणा से राज्य नहीं चलते। ये हमें बर्बादी की तरफ ले जाएगा। राज्य की भलाई के लिए इस राजा को हटना होगा। ये कहते ही महाकाल के वफादार सैनिक, जो पहले से ही सभा में फैले हुए थे, उन्होंने भी अपनी तलवारें निकाल ली। उन्होंने निहत्थे राजा वज्रसेन और आनंद को चारों तरफ से घेर लिया। राज्य में जो शांति बड़ी मुश्किल से आई थी, वो एक ही पल में गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। महाकाल की तलवार हवा में उठी। उसकी धार सीधी राजा वज्रसेन की गर्दन की तरफ थी, जो अब भी शांति से अपनी जगह पर बैठे थे। महाकाल की तलवार हवा में उठी। उसकी धार सीधी राजा वज्रसेन की गर्दन की तरफ थी, जो अब भी शांति से अपनी जगह पर बैठे थे। संगीत में एक ठहराव आता है। सिर्फ एक धीमी, दिल की धड़कन जैसी लय सुनाई देती है। उस एक पल में समय जैसे रुक गया। खुली सभा में मौजूद हजारों लोगों की सांसें जैसे हवा में ही जम गई। बच्चों ने डर के मारे अपनी माओं की आंखों में छिपने की कोशिश की। सिपाही, जो कल तक राजा के लिए जान देने की कस्में खाते थे, आज पत्थर के बुत बने खड़े थे। समझ नहीं पा रहे थे कि वफादारी किसके प्रति निभाएं, उस राजा के प्रति जो बदल चुका था, या उस सेनापति के प्रति जो उनकी पुरानी हिंसक पहचान का प्रतीक था। हवा में सिर्फ 3 चीजें थी। धूल के कण जो सूरज की रोशनी में नाच रहे थे, चारों तरफ फैला हुआ एक गहरा डर, और महाकाल की तलवार की ठंडी बेरहम चमक। हम उस वक्त क्या करते अगर हम राजा वज्रसेन की जगह होते? जब हमारी अपनी ही बनाई हुई सेना, हमारा अपना ही सबसे भरोसेमंद इंसान हमारी ही गर्दन पर तलवार रखते, क्या हम अपनी जान की भीख मांगते? क्या हम अपनी नई शिक्षाओं को, अपने नए आदर्शों को एक पल में भूलकर वापस अपनी पुरानी क्रूरता पर उतर आते और लड़ने का आदेश देते? सच्ची ताकत किसमें है? तलवार उठा लेने में, या तलवार के सामने भी शांत बने रहने में?
हम अंदर से इस पल क्या महसूस कर रहे हैं? राजा वज्रसेन ने अपनी आंखें बंद नहीं की। वो हिले भी नहीं। उनके चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं थी। हां, एक उदासी जरूर थी, एक गहरी उदासी। ये उदासी अपनी मौत की नहीं थी। ये उदासी महाकाल के लिए थी। उन्हें महाकाल में एक खूंखार बागी नहीं, बल्कि एक डरा हुआ इंसान दिख रहा था। एक ऐसा इंसान जो बदलाव से डर रहा था। एक ऐसा इंसान जिसे लग रहा था कि प्रेम और करुणा उसकी पहचान, उसकी ताकत उससे छीन लेगी। राजा को एहसास हो रहा था कि महाकाल भी उसी अंधेरे में जी रहा है जिसमें वो खुद सालों तक जीते रहे थे। महाकाल की भुजाएं कांप रही थी। उसे लगा था कि जैसे ही वो तलवार उठाएगा, राजा या तो गिड़गिड़ाएगा या लड़ने की कोशिश करेगा, और दोनों ही हालतों में उसे राजा को मारने का एक जायज कारण मिल जाएगा। लेकिन ये क्या? यहां तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं थी, कोई डर ही नहीं था। ये तो ऐसा था जैसे वो पत्थर की किसी मूर्ति पर तलवार चलाने जा रहा हो। और तभी उस मौत जैसी खामोशी को एक आवाज ने तोड़ा। वो आवाज आनंद की थी। आनंद अपनी जगह से उठे नहीं। उनकी आवाज में कोई ऊंचापन नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, कोई डर नहीं था। उनकी आवाज में वही गहरी शांति थी, जैसे झील का पानी जिस पर कोई लहर न हो। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, सेनापति। सिर्फ एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द में इतनी शांति और इतनी स्थिरता थी कि महाकाल की तलवार हवा में एक पल के लिए कांप कर रुक गई। आनंद ने आगे कहा, आपकी तलवार बिल्कुल सही जगह पर है सेनापति। ये गर्दन इसी लायक है। इस गर्दन पर बैठे सिर ने सालों तक इस राज्य पर जो जुल्म किए हैं, जो दर्द दिए हैं, उनकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। राजा ने अपने अतीत के कर्मों को स्वीकार कर लिया है। वो इस सजा के लिए तैयार है। सभा में एक फुसफुसाहट दौड़ गई। ये भिक्षु क्या कह रहा है? ये राजा को बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? आनंद ने अपनी शांत, करुणामय आंखों से सीधे महाकाल की आंखों में देखा और कहा, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है महासेनापति महाकाल। आज आप जिसे मार रहे हैं वो कौन है? क्या आप उस पुराने क्रूर वज्रसेन को मार रहे हैं जो अब है ही नहीं, या आप इस नए बदले हुए इंसान को मार रहे हैं जो शायद इस राज्य को वो शांति दे सकता है जिसका आपने और हमने सिर्फ सपना देखा है? महाकाल गर्जा, चुप रहो भिक्षु। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुमने हमारे राजा पर जादू कर दिया है। तुमने हमारी ताकत को कमजोरी में बदल दिया है। आनंद की मुस्कान और गहरी हो गई। ताकत किसे कहते हैं सेनापति? क्या दूसरों को डराकर उन पर राज करना ताकत है? वो ताकत तो हर जंगली जानवर के पास होती है। या फिर अपने अंदर के डर, अपने अंदर के गुस्से को जीतकर खुद पर राज करना असली ताकत है। उन्होंने एक पल का ठहराव लिया और फिर वो बात कही जिसने महाकाल के दिल पर सीधा वार किया। आप राजा वज्रसेन से नहीं लड़ रहे हैं महाकाल। आप उस बदलाव से लड़ रहे हैं जो आपके अंदर के इस विश्वास को चुनौती दे रहा है कि दुनिया सिर्फ नफरत और तलवार के दम पर ही चल सकती है। आप उस डर से लड़ रहे हैं कि अगर दुनिया में प्रेम और करुणा सच हो गई तो आपकी इस तलवार का, आपकी इस नफरत का कोई मोल नहीं रह जाएगा। आप अपनी पहचान खोने से डर रहे हैं। ये शब्द नहीं थे, ये तीर थे। ऐसे तीर जो महाकाल के अहंकार के कवच को भेद कर सीधे उसके अंदर छिपे हुए उस छोटे से डरे हुए बच्चे को जा लगे जो हमेशा से खुद को साबित करने के लिए लड़ता आया था। महाकाल का चेहरा पसीने से भीग गया। उसकी पकड़ तलवार पर कमजोर पड़ने लगी। उसे पहली बार लगा कि वो नंगा है, कि ये भिक्षु उसके कपड़ों के पार, उसके मांस के पार सीधे उसकी आत्मा में देख रहा है। क्या हम सब भी अपने अंदर एक महाकाल को लेकर नहीं घूम रहे? एक ऐसा हिस्सा जो बदलाव से डरता है, एक ऐसा हिस्सा जो अपनी पुरानी दुखदायी आदतों को, अपनी नकारात्मक सोच को इसलिए पकड़ कर रखता है क्योंकि वही उसकी पहचान बन चुकी है। हम खुश होने से भी इसीलिए डरते हैं
क्योंकि हम इतने सालों से दुखी रहने के आदी हो चुके हैं कि हमें लगता है कहीं खुशी हमारी पहचान ही न छीन ले। अगर आनंद के ये शब्द आपको भी अपनी सच्चाई जैसे लग रहे हैं तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो शायद अपनी जिंदगी में किसी बदलाव से डर रहे हों। आपका एक शेयर उन्हें यह समझने में मदद कर सकता है कि वो अकेले नहीं हैं। और इस यात्रा पर हमारे साथ बने रहने के लिए बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब का बटन दबाकर आप इस शांति की नदी को और आगे बहने में मदद करते हैं। उसी वक्त एक और अनहोनी हुई। भीड़ में से एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर हजारों झुर्रियां थी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हाथ में एक सूखी रोटी थी। सिपाही उसे रोकने के लिए आगे बढ़े लेकिन वो रुकी नहीं। वो बिना किसी डर के उन नंगी तलवारों के बीच से होती हुई सीधे राजा वज्रसेन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने राजा की आंखों में देखा और कहा, राजा, पिछले हफ्ते जब मेरे पोते को जोर का बुखार था और मेरे पास दवा के लिए एक पैसा भी नहीं था तो आपके नए कानून की वजह से शाही खजाने से उसकी दवा आई थी। वो आज जिंदा है तो आपकी वजह से है। अगर आज कोई आपकी जान लेगा तो उसे पहले मेरी जान लेनी होगी। ये कहते हुए वो बूढ़ी औरत राजा के सामने एक ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसे देखकर एक किसान आगे आया। उसने कहा, मेरा खेत सालों से बंजर था क्योंकि पुराने मंत्री ने मेरा सारा पानी अपनी जमीन के लिए रोक रखा था। आपके नए न्याय के बाद मुझे मेरा पानी वापस मिला। मेरी फसल आज लहला रही है तो आपकी वजह से। इस तलवार को आप तक पहुंचने के लिए पहले मेरे शरीर से गुजरना होगा। और वो भी राजा के सामने खड़ा हो गया। फिर 1, फिर 10, फिर 50, फिर सैकड़ों। वो आम लोग, वो गरीब, वो लाचार जिन्हें सालों तक सिर्फ कुचला गया था, वो एक एक करके आगे आने लगे। वो बिना किसी हथियार के, बिना किसी गुस्से के अपने राजा और उस भिक्षु के चारों ओर एक इंसानी दीवार बनाकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में डर नहीं था। उनकी आंखों में एक नई तरह की ताकत थी। वो ताकत जो उन्हें राजा की करुणा से मिली थी। महाकाल और उसके बागी सैनिक हक्के बक्के रह गए। वो पूरी जिंदगी हथियारों से लड़ते आए थे। वो जानते थे कि तलवार का जवाब तलवार से कैसे दिया जाता है, लेकिन इस चीज का क्या जवाब दें? इस खामोश निहत्थे प्रेम का सामना कैसे करें? वो हजारों लोगों की सेना को तो काट सकते थे, लेकिन हजारों लोगों के दिलों में उमड़े इस प्यार को कैसे काटें? महाकाल के हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका झंझनाता हुआ शोर जैसे महाकाल के अहंकार के टूटने की आवाज थी। वो अपने घुटनों पर गिर पड़ा। वो लड़ाई हार चुका था और ये एक ऐसी हार थी जिसमें कोई दुश्मन जीता नहीं था, बल्कि इंसानियत जीत गई थी। राजा वज्रसेन अपनी जगह से उठे। वो महाकाल के पास गए और उसे अपने हाथों से उठाकर खड़ा किया। महाकाल की आंखें पश्चाताप से झुकी हुई थी। उसे लगा कि अब राजा उसे मौत की सजा सुनाएगा, लेकिन राजा ने उसे गले से लगा लिया और उसके कान में सिर्फ इतना कहा, घर वापस आने के लिए तुम्हारा स्वागत है भाई। उस एक पल में, उस एक आलिंगन में महाकाल की सालों की नफरत, सालों का गुस्सा आंसुओं में बह गया। उसने समझ लिया था कि असली ताकत क्या होती है। अगर इस दृश्य ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगता है कि क्षमा और करुणा ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, तो नीचे कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें। आपका हर एक नमो बुद्धाय इस दुनिया में प्रेम और शांति की ऊर्जा को और बढ़ाता है। ये एक घोषणा है कि हम नफरत के ऊपर प्रेम को चुनते हैं। दिन बीतते गए। राज्य में शांति की एक ऐसी लहर आई जैसी पहले कभी नहीं आई थी। महाकाल राजा का सबसे वफादार साथी बन गया, लेकिन अब उसकी वफादारी डर पर नहीं, बल्कि सम्मान और प्रेम पर आधारित थी। वो अब तलवार से नहीं, बल्कि अपने बदले हुए हृदय से राज्य की सेवा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग
जमीन पर उतर आया है। लेकिन जिंदगी कभी भी एक सी नहीं रहती। मन की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। जब हमें लगता है कि हमने सब कुछ जीत लिया है, तभी जिंदगी हमारे सामने एक ऐसी चुनौती रखती है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। उस साल सर्दियों के खत्म होते होते राज्य में एक अजीब सी बीमारी फैलनी शुरू हुई। इसे लोगों ने छाया ज्वर का नाम दिया, द शैडो फीवर। ये एक अजीब बीमारी थी। इसकी शुरुआत एक सूखे कफ से होती थी। फिर शरीर में एक तेज बुखार चढ़ता था जो हड्डियों तक को कंपा देता था। लेकिन इसका सबसे भयानक लक्षण कुछ और था। जिसे भी ये बुखार होता, उसकी आंखों में एक गहरा डर और निराशा भर जाती थी। वो अपने ही परछाई से डरने लगता था। उसे लगता था कि अंधेरा उसे निगल जाएगा। वो अपने सबसे करीबी लोगों को भी अपना दुश्मन समझने लगता था। ये बीमारी शरीर को तो खाती ही थी, लेकिन उससे ज्यादा ये मन को खा जाती थी। देखते ही देखते ये बीमारी एक महामारी का रूप लेने लगी और राज्य में सालों बाद जो शांति आई थी, वो एक पल में डर में बदल गई। वही लोग जो कुछ महीने पहले एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, अब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। बेटे ने बीमार बाप को घर से निकाल दिया। पति ने बीमार पत्नी को छोड़ दिया। पड़ोसी का दुश्मन बन गया। जो करुणा इतनी मुश्किल से मन के बागीचे में उगाई गई थी, डर की एक ही आंधी ने उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश की। क्या ये आज की दुनिया जैसा नहीं लगता? जब भी कोई बड़ा संकट आता है, चाहे वो बीमारी हो या आर्थिक मंदी, हमारी पहली प्रतिक्रिया डर की ही होती है। और डर हमें स्वार्थी बना देता है। हम सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचने लगते हैं। वो करुणा, वो इंसानियत जिसे हम आम दिनों में धारण किए रहते हैं, वो कहीं पीछे छूट जाती है। राजा वज्रसेन बहुत चिंतित थे। उन्होंने शाही हकीमों की एक सभा बुलाई, लेकिन किसी के पास इस छाया ज्वर का कोई इलाज नहीं था। डर का अंधेरा हर दिन और गहरा होता जा रहा था। एक रात राजा आनंद के पास गए। आनंद अपनी कुटिया में शांत भाव से ध्यान में बैठे थे। बाहर लोगों के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, ये क्या हो रहा है? मेरा राज्य जल रहा है। लोग डर से पागल हो रहे हैं। हमने जो कुछ भी बनाया था, वो सब बिखर रहा है। आप इतने शांत कैसे बैठ सकते हैं? आनंद ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। उन्होंने कहा, राजन, क्या हम आग को आग से बुझा सकते हैं? क्या हम अंधेरे को और अंधेरा पैदा करके मिटा सकते हैं? राजा ने कहा, नहीं। आनंद ने कहा, तो फिर हम डर को डर से कैसे जीत सकते हैं? बाहर जो महामारी फैली है, वो तो सिर्फ एक परछाई है। असली महामारी तो लोगों के मन में फैली है, डर की महामारी। और इस महामारी का इलाज कोई हकीम नहीं कर सकता। इसका इलाज हमें खुद करना होगा। कैसे? राजा ने बेताबी से पूछा। आनंद ने कहा, एक कहानी सुनो। और उन्होंने सुनाना शुरू किया। एक ही पहाड़ से दो नदियां निकलती थी। एक का नाम था क्रोधा और दूसरी का नाम था करुणा। क्रोधा नदी बड़े घमंड और तेजी से बहती थी। उसे अपनी ताकत पर बहुत गुमान था। वो रास्ते में आने वाले हर पत्थर, हर चट्टान को तोड़ने की कोशिश करती। वो किनारों को काटकर, खेतों को बर्बाद करके आगे बढ़ती थी। उसे लगता था कि सबको रौंद कर आगे बढ़ना ही जीत है। जब वो समुद्र तक पहुंचती, तो वो बिल्कुल अकेली और थकी हुई होती थी। उसका पानी गंदा और कड़वा हो चुका होता था और समुद्र भी उसे अपने अंदर लेने में हिचकिचाता था। दूसरी नदी थी करुणा। वो बहुत धीरे धीरे शांति से बहती थी। जब उसके रास्ते में कोई चट्टान आती, तो वो उससे लड़ती नहीं थी। वो उसके बगल से या उसके ऊपर से अपना रास्ता बना लेती थी। वो अपने किनारों को काटती नहीं थी, बल्कि उन्हें सींचती थी। उसके किनारे पर हरे भरे पेड़ और सुंदर फूल उग जाते थे। पंछी उसका मीठा पानी पीने आते थे।
इंसान उसके किनारे अपनी झोपड़ियां बनाते थे। वो जहां से भी गुजरती जीवन फैलाती जाती थी। जब वो समुद्र तक पहुंचती तो अपने साथ हजारों जीव जंतुओं और पेड़ों की दुआएं लेकर पहुंचती थी, और समुद्र अपनी बाहें फैलाकर उसका स्वागत करता था। आनंद ने कहानी खत्म करके राजा को देखा। राजन, संकट का पहाड़ हम सबके जीवन में आता है। अब ये हम पर है कि हम क्रोधा नदी बनना चुनते हैं या करुणा नदी। इस छाया ज्वर के संकट में हम डरकर, स्वार्थी बनकर, एक दूसरे को छोड़कर क्रोधा नदी की तरह बह सकते हैं, या फिर हम हिम्मत से, प्रेम से एक दूसरे का हाथ पकड़कर करुणा नदी की तरह बह सकते हैं। रास्ता कौन सा चुनना है, ये फैसला हमारा है। ये कहानी सिर्फ राजा के लिए नहीं थी, ये हम सब के लिए है। हर रोज, हर पल हमारे सामने ये चुनाव होता है। जब कोई ट्रैफिक में हमारी गाड़ी के आगे कट मारता है, जब ऑफिस में कोई हमारी बुराई करता है, जब घर में किसी से हमारी बहस हो जाती है, हर पल हमें चुनना होता है, हमें क्रोधा नदी बनना है या करुणा नदी। आप कौन सी नदी बनना चुनते हैं? अपने दिल की आवाज को कमेंट्स में साझा करें। और अगर ये कहानी आपके दिल में उतर गई हो और आप चाहते हैं कि ज्ञान की ये करुणा नदी और लोगों तक पहुंचे, तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं। आपका ये प्रेम हमें ऐसी और कहानियां आप तक लाने की शक्ति देता है। अगली सुबह राज्य के लोगों ने एक हैरान कर देने वाला नजारा देखा। राजा वज्रसेन बिना किसी शाही तामझाम के एक साधारण इंसान की तरह उन बस्तियों की तरफ जा रहे थे जहां छाया ज्वर का प्रकोप सबसे ज्यादा था। उनके पीछे पीछे आनंद और सेनापति महाकाल भी थे। लोग डर गए। उन्होंने राजा को रोकने की कोशिश की। महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? वहां मौत है। राजा रुके, भीड़ की तरफ मुड़े और बोले, अगर मौत मेरे बच्चों को खा रही है तो एक पिता का धर्म है कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बच्चों को बचाए। आज से मैं राजा नहीं, तुम्हारा पिता हूं, और ये भिक्षु तुम्हारे गुरु है। हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये कहकर वो उस बस्ती में चले गए जहां लोग अपने ही घरों में कैद थे, जहां हवा में सिर्फ मौत की गंध और डर की खामोशी थी। उन्होंने दरवाजे खटखटाने शुरू किए। शुरू में किसी ने दरवाजा नहीं खोला, सबको डर था। फिर आनंद ने एक दरवाजे के बाहर बैठकर अपनी मधुर आवाज में एक शांति मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। उनकी आवाज में इतनी करुणा और इतनी शांति थी कि वो बंद दरवाजों के पार लोगों के डरे हुए दिलों तक पहुंचने लगी। धीरे धीरे एक दरवाजा खुला। एक आदमी ने झिझकते हुए बाहर झांका। उसकी पत्नी अंदर बिस्तर पर बुखार से तप रही थी। राजा वज्रसेन खुद उसके घर के अंदर गए। उन्होंने अपने हाथों से उस औरत के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखीं। महाकाल ने घर के लिए लकड़ियां काटी ताकि वो गर्म रह सके। आनंद उस औरत के सिरहाने बैठकर बस अपनी शांत ऊर्जा से उस कमरे के डर को कम करते रहे। ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। जब लोगों ने देखा कि उनका राजा, उनका गुरु अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी सेवा कर रहा है, तो उनके अंदर का डर शर्मिंदगी में बदलने लगा। उनके अंदर सोई हुई करुणा फिर से जागने लगी। अगले दिन कुछ और लोग हिम्मत करके अपने घरों से बाहर निकले। वो भी राजा के साथ सेवा के काम में लग गए। फिर और देखते ही देखते ये एक आंदोलन बन गया। अब कोई किसी से डर नहीं रहा था। लोग एक दूसरे के लिए खाना बना रहे थे, एक दूसरे के बच्चों की देखभाल कर रहे थे, एक दूसरे के घरों की साफ सफाई कर रहे थे। जिन्होंने अपने बीमारों को छोड़ दिया था, वो वापस जाकर उनसे माफी मांग रहे थे और उनकी सेवा कर रहे थे। छाया ज्वर अभी भी था, लोग अभी भी मर रहे थे, लेकिन अब डर का माहौल नहीं था, अब करुणा का माहौल था। लोगों ने मौत को स्वीकार करना सीख लिया था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़ना नहीं सीखा था। राज्य एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजर रहा था, और इस बार वो इस परीक्षा में पास हो रहे थे।
वो करुणा नदी की तरह बह रहे थे। आनंद और राजा दिन रात सेवा में लगे रहते। वो सबसे ज्यादा बीमार, सबसे ज्यादा लाचार लोगों के पास जाते, जिन्हें छूने से भी सब डरते थे। आनंद अक्सर अपनी बची खुची रोटियां भी किसी भूखे को दे देते और खुद पानी पीकर सो जाते। उनका शरीर दुबला होता जा रहा था, लेकिन उनकी आंखों की चमक और बढ़ती जा रही थी। एक शाम, जब दिन भर की सेवा के बाद आनंद अपनी कुटिया में लौटे, तो उन्हें एक अजीब सी थकावट महसूस हुई। उनका गला सूख रहा था। उन्होंने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उन्हें जोर से खांसी का एक दौरा पड़ा। एक सूखी, गहरी और दर्दनाक खांसी। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रखा। जब उन्होंने अपना हाथ हटाया, तो उन्होंने देखा नहीं, बस महसूस किया। वो जानते थे। राजा वज्रसेन उसी समय उनसे मिलने के लिए कुटिया में दाखिल हुए। उन्होंने आनंद को खांसते हुए देखा। उन्होंने देखा कि कैसे आनंद ने बड़ी फुर्ती से अपने हाथ को अपनी कमर के पीछे छिपाने की कोशिश की। राजा की नजर आनंद के चेहरे पर गई, जो हल्का सा पीला पड़ गया था। उनकी नजर आनंद की आंखों पर गई, जिनमें हमेशा रहने वाली शांति के साथ आज शरीर के दर्द की एक हल्की सी झलक भी थी। वो एक पल में सब कुछ समझ गए। उस एक पल में राजा वज्रसेन ने उस डर को अपनी रगों में वापस दौड़ते हुए महसूस किया, जिसे उन्होंने लगा था कि हमेशा के लिए जीत लिया है। क्योंकि अब ये लड़ाई किसी और की नहीं थी। ये लड़ाई अब उस गुरु की थी, जिसने उन्हें लड़ना सिखाया था। शांत, गहरा और दिल की धड़कन जैसा धीमा संगीत शुरू होता है, जिसमें एक अनकहा डर और उदासी घुली हुई हो। उस एक पल में राजा वज्रसेन ने उस डर को अपनी रगों में वापस दौड़ते हुए महसूस किया, जिसे उन्होंने लगा था कि हमेशा के लिए जीत लिया है। क्योंकि अब ये लड़ाई किसी और की नहीं थी। ये लड़ाई अब उस गुरु की थी, जिसने उन्हें लड़ना सिखाया था। संगीत में एक दर्द भरी सारंगी की धुन उभरती है। कुटिया के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई। बाहर से आती लोगों के करहाने की आवाजें, जो अब तक सिर्फ एक शोर थी, अब वज्रसेन के कानों में ऐसे चुभने लगी जैसे कोई गर्म सुई चुभो रहा हो। जिस गुरु की उपस्थिति में मौत भी एक दोस्त जैसी लगती थी, आज उसी गुरु के शरीर पर मौत ने अपनी छाया डाल दी थी। वज्रसेन के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उनका मन, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक शांत झील बनाना सीखा था, उसमें जैसे किसी ने एक विशाल पत्थर फेंक दिया हो। हजारों लहरें एक साथ उठने लगी, डर की, गुस्से की, लाचारी की और एक गहरे अनकहे सवाल की। क्यों? क्यों? जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के दुखों को हरने में लगा दी, उसी के साथ ऐसा क्यों? जिसने हमें अंधेरे से निकाला, वही अंधेरे में क्यों जा रहा है? क्या हम सभी यही सवाल नहीं पूछते? जब किसी अच्छे इंसान के साथ कुछ बुरा होता है, तो हमारे अंदर का विश्वास हिल जाता है। हमें लगता है कि दुनिया में कोई न्याय नहीं है। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी अच्छाई सब बेकार है। जब हमारी उम्मीद का आखिरी दिया भी बुझने लगता है, तो हम क्या करते हैं? क्या हम उस अंधेरे को स्वीकार कर लेते हैं, या फिर हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं, भले ही नतीजा कुछ भी हो? हम इस वक्त अपने अंदर कौन सी लड़ाई महसूस कर रहे हैं? वज्रसेन के अंदर का पुराना राजा, वो क्रूर और अहंकारी वज्रसेन, जो अब गहरी नींद में सो चुका था, वो जैसे जागने लगा। उसके मन ने उसे फुसफुसा कर कहा, देखा, यही नतीजा है करुणा का, यही फल है प्रेम का। अगर तुम्हारे पास ताकत होती, तो तुम मौत को भी आदेश दे सकते थे, लेकिन तुमने अपनी तलवार फेंक दी। तुमने इस भिक्षु के कहने पर अपनी शक्ति को कमजोरी से बदल लिया। वो अपने ही मन के उस जाल में वापस फंस रहे थे, जिससे आनंद ने उन्हें निकाला था। लेकिन आनंद के चेहरे पर एक हल्की सी, बहुत ही फीकी सी मुस्कान थी। उन्होंने अपने उस हाथ को देखा, जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहे थे। उस पर खांसी के साथ आए खून के कुछ धब्बे थे, लेकिन उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे कोई वैज्ञानिक किसी फूल को देखता है,
बिना किसी डर के, बिना किसी घृणा के, सिर्फ एक गहरी जागरूकता के साथ उन्होंने अपनी शांत नजरें उठाकर वज्रसेन को देखा, जिनकी आंखों में एक तूफान उमड़ रहा था। आनंद ने बहुत ही धीमी, लगभग फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, राजन, आप उस दुश्मन से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जो है ही नहीं। वज्रसेन लगभग चीख पड़े, दुश्मन नहीं है, ये मौत, ये बीमारी जो आपको मुझसे छीनने आई है, ये दुश्मन नहीं है तो और क्या है? आनंद ने एक गहरी सांस ली, जिसमें एक हल्का सा दर्द भी शामिल था। राजन, ये शरीर एक सराय की तरह है, आत्मा एक मुसाफिर है। कुछ मुसाफिर कुछ दिन ज्यादा रुकते हैं, कुछ कम, लेकिन एक दिन सबको सराय छोड़कर आगे जाना ही होता है। हम सराय से लड़ सकते हैं, उसे अपना घर बनाने की जिद कर सकते हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा रास्ते की ही होती है। उन्होंने आगे कहा, यह बीमारी कोई दुश्मन नहीं है, ये एक संदेशवाहक है। ये मुझे याद दिलाने आई है कि मेरा इस सराय में रुकने का वक्त अब पूरा हो रहा है और हमें संदेशवाहक से लड़ना नहीं चाहिए, हमें उसका संदेश सुनना चाहिए। ये बातें वज्रसेन के सिर के ऊपर से गुजर गई। उनका मन इस ज्ञान को सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो दर्द में थे, और दर्द में इंसान को ज्ञान नहीं, सहारा चाहिए होता है। उन्होंने आनंद की बात को अनसुना करते हुए तूफान की तरह कुटिया से बाहर निकलकर आदेश दिया, राज्य के सबसे बेहतरीन हकीमों को यहीं इसी वक्त पेश किया जाए। जो कोई भी आचार्य आनंद को ठीक कर देगा, मैं उसे इस राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा। और अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं एक एक हकीम का सिर कलम कर दूंगा। डर वापस आ गया था, वही डर जिसके दम पर वज्रसेन ने सालों तक राज किया था। और जैसे ही डर वापस आया, करुणा ने उस राज्य से विदा लेना शुरू कर दिया। ये खबर जैसे ही फैली कि आनंद खुद बीमार पड़ गए हैं, लोगों के अंदर जो हिम्मत और सेवा का भाव जागा था, वो कांपने लगा। उन्हें लगा, जिस सूरज ने हमें रोशनी दी, जब वही ग्रहण में जा रहा है, तो हम छोटे मोटे दियों की क्या बिसात। वही पड़ोसी जो एक दूसरे की मदद कर रहे थे, अब फिर से अपने दरवाजे बंद करने लगे। सेवा का वो आंदोलन डर की एक ही लहर में बिखरने लगा। लोग सोचने लगे, जब बचाने वाला ही नहीं बच रहा, तो हम अपनी जान खतरे में क्यों डालें? महामारी और तेजी से फैलने लगी, क्योंकि अब उसके साथ लड़ने वाली करुणा की सेना पीछे हट चुकी थी। क्या हमारा विश्वास भी इतना ही कमजोर नहीं होता? हम तब तक ही अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं जब तक हमें लगता है कि हमें उसका अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन जैसे ही कोई बड़ी मुश्किल आती है, जैसे ही हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी होने लगती हैं, हम उस रास्ते पर शक करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि रास्ता मंजिल से ज्यादा जरूरी है। अगर इन शब्दों में आपको अपनी सच्चाई की कोई झलक दिख रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके हमें बताएं कि आप इस एहसास में अकेले नहीं हैं। हम सब एक ही नाव में सवार हैं, जिंदगी के इस समंदर में, और आपके एक लाइक से ये नाव थोड़ी और मजबूत हो जाती है। दिन रात एक हो गए। राज्य के कोने कोने से हकीम आए। उन्होंने अपनी सारी विद्या लगा दी। जड़ी बूटियों के पहाड़ लग गए। मंत्रों का जाप होने लगा। पूजा और यज्ञ की अग्नि 24 घंटे जलने लगी। राजा वज्रसेन एक पागल की तरह सब कुछ अपनी निगरानी में करवा रहे थे। वो न सोते थे, न खाते थे। उनकी आंखें जलती हुई आग की तरह लाल रहती थी। वो मौत से लड़ रहे थे, वो प्रकृति के नियम से लड़ रहे थे, लेकिन आनंद की हालत बिगड़ती जा रही थी। बुखार उनकी हड्डियों में ऐसे दौड़ रहा था जैसे पिघला हुआ सीसा। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था, लेकिन जितनी देह गलती जा रही थी, उतनी ही उनकी आत्मा जैसे और निखरती जा रही थी। उनकी आंखों की शांति अब एक ऐसी गहरी झील बन चुकी थी जिसकी था पाना नामुमकिन था। वो अक्सर बेहोशी की हालत में रहते, और जब उन्हें होश आता तो वो बस मुस्कुरा देते। वो वज्रसेन को देखते, जो उनके सिरहाने बैठा अपनी लाचारी पर जलता भुनता रहता था, और आनंद की आंखों में
उसके लिए असीम करुणा छलक आती। उन्हें लगता था कि बीमार मैं नहीं, ये राजा है जो अपने ही मन की आग में जल रहा है। और फिर वो रात आई। वो इस कहानी की सबसे अंधेरी रात थी। हकीमों ने जवाब दे दिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर राजा से कह दिया, महाराज, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली। अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। इनकी नब्ज डूब रही है। ये सुनना था कि वज्रसेन जैसे टूट गए। वो हकीमों पर चीखे, चिल्लाए, उन्हें जेल में डालने का हुक्म दिया। लेकिन वो जानते थे कि ये सब बेकार है। वो हार चुके थे। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से आनंद की कुटिया में वापस आए। आनंद की सांसें बहुत धीमी चल रही थी। उनकी आंखें बंद थी। उनका चेहरा चांद की तरह पीला लेकिन शांत था। वज्रसेन उनके पैरों के पास जमीन पर ढह गए। एक राजा, एक चक्रवर्ती सम्राट, जिसने हजारों को अपनी तलवार के नीचे झुकाया था, आज एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस सिसकियां निकल रही थी। मत जाइए गुरुवर, मुझे इस अंधेरे में अकेला छोड़कर मत जाइए। मैंने अभी तो चलना सीखा ही था। आपके बिना मैं फिर से भटक जाऊंगा। मैं फिर से वही पुराना वज्रसेन बन जाऊंगा। उनका सारा अहंकार, सारा गुस्सा, सारी क्रूरता उन आंसुओं में बह रही थी। वो असल में आज वो वज्रसेन बने थे जिसे आनंद बनाना चाहते थे, एक साधारण वल्नरेबल इंसान जो अपने दर्द को स्वीकार करने की हिम्मत रखता है। और तभी उस अंधेरी कुटिया में एक और आवाज गूंजी। वो आवाज आनंद की नहीं थी। वो आवाज कहीं और से आ रही थी। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ सुनाई नहीं दे रही थी बल्कि महसूस हो रही थी। तुम अकेले कहाँ हो वज्रसेन? वज्रसेन ने चौंक कर सिर उठाया। कुटिया में कोई नहीं था। आवाज फिर आई, ठंडी, स्याह और बेरहम। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम्हारे अंदर। मैं ही तुम्हारा असली गुरु हूं। वज्रसेन का खून जम गया। ये आवाज उनके अपने मन की थी, उनके उस हिस्से की जिसे वो सालों से दबाने की कोशिश कर रहे थे। और अब आनंद के शरीर के बगल में, अंधेरे में, उन्हें एक परछाई आकार लेती हुई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे और गहरी होती गई और उसने आनंद का ही रूप ले लिया। लेकिन ये वो आनंद नहीं थे जिन्हें वज्रसेन जानते थे। इस परछाई वाले आनंद की आंखों में शांति नहीं, बल्कि एक क्रूर मजाक था। उसके होठों पर करुणा नहीं, बल्कि एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी। ये छायाज्वर का असली रूप था। वो सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, वो मन का वो अंधेरा था जो शरीर के कमजोर होने पर बाहर आ जाता था। उस छायानंद ने वज्रसेन की तरफ देखकर कहा, इस ढोंगी को गुरु मानते हो, जिसने तुम्हें कमजोर बना दिया, जिसने तुमसे तुम्हारी तलवार छीन ली? मैं तुम्हें असली ताकत दूंगा। मेरे साथ आओ। डर ही असली सच है, नफरत ही असली शक्ति है। मारो या मरो, यही दुनिया का एकमात्र नियम है। वज्रसेन कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था वो पागल हो जाएंगे। और तभी उन्होंने एक और चीज देखी जिसने उनके होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि वो छाया सिर्फ उनसे ही बात नहीं कर रही थी। वो बिस्तर पर लेटे लगभग बेसुध आनंद के कान में भी फुसफुसा रही थी। क्या हमने कभी अपने ही मन की अंधेरी आवाजों को सुना है? जब हम बिल्कुल अकेले और टूटे हुए होते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, सब कुछ खत्म हो गया है। वो आवाज ही असली छायाज्वर है। और हम में से ज्यादातर लोग उस आवाज पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम उस आवाज पर यकीन न करें? क्या हो अगर हम उसे भी बस एक बादल की तरह देखें जो आसमान में आया है और चला जाएगा? अगर आप इस गहरे सफर में हमारे साथ हैं, अगर आप भी अपने मन के अंधेरे से लड़ने की हिम्मत जुटा रहे हैं, तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर एक दूसरे का सहारा बने। आपका एक कमेंट किसी और को यह महसूस करा सकता है कि वो इस लड़ाई में अकेला नहीं है। वज्रसेन देख रहे थे कि वो छाया,
वो अंधेरा आनंद पर भी हमला कर रहा था। वो उनके कान में कह रहा था, देखा आनंद, तुम्हारी करुणा का क्या सिला मिला? तुम अकेले मर रहे हो। तुम्हारा राजा, तुम्हारा सबसे काबिल शिष्य, देखो कैसे रो रहा है। तुम्हारी सारी शिक्षाएं बेकार गईं। तुम हार गए आनंद, हमेशा के लिए हार गए। वज्रसेन को लगा कि अब सब खत्म। अगर ये अंधेरा आनंद जैसे मन को भी निगल सकता है तो दुनिया में कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन तभी आनंद के सूखे फटे हुए होठों पर एक हल्की सी हलचल हुई। एक बहुत ही धीमी, लगभग न सुनाई देने वाली आवाज निकली, तुम भी तो हो। छाया एक पल के लिए रुकी। क्या कहा तुमने? आनंद की आवाज थोड़ी और साफ हुई। तुम भी तो मेरे ही मन का हिस्सा हो, मेरा ही डर हो, मेरी ही असुरक्षा हो। तो मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूं? ये कहते हुए आनंद ने बहुत धीरे से, बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और उस अंधेरी छाया की तरफ बढ़ा दिया, जैसे वो उसे छूना चाहते हो। मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें भगाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें भी स्वीकार करता हूं। तुम भी मेरे ही हो। जिस पल आनंद ने ये शब्द कहे, जिस पल उन्होंने अपने सबसे गहरे अंधेरे को, अपने सबसे बड़े दुश्मन को नफरत से नहीं बल्कि स्वीकृति और करुणा से देखा, उस कुटिया में एक चमत्कार हुआ। वो भयानक, डरावनी छाया जो मौत का प्रतीक लग रही थी, वो अचानक कांपने लगी। वो चीखी, चिल्लाई, जैसे उसे कोई जला रहा हो। वो अंधेरा प्रेम की उस छोटी सी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और देखते ही देखते वो छाया सिकुड़ने लगी और वापस सिमटकर आनंद के ही शरीर में विलीन हो गई। जैसे रात सुबह की पहली किरण के सामने हार मान लेती है। कुटिया में एक गहरी, बहुत गहरी शांति छा गई। आनंद की सांसें अब और भी धीमी हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर अब दर्द का कोई भाव नहीं था। उनके चेहरे पर एक ऐसी परम शांति थी, एक ऐसा सुकून था, जैसे कोई मुसाफिर हजारों मीलों की यात्रा के बाद अपने असली घर पहुंच गया हो। वज्रसेन, जो ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे, वो स्तब्ध थे। वो समझ गए थे, आज उन्होंने अपनी आंखों से बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा को घटित होते हुए देखा था। मारना जीत नहीं है, लड़ना जीत नहीं है, जीत है स्वीकार कर लेने में, जीत है अपने दुश्मन को भी प्रेम से गले लगा लेने में। क्योंकि कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, सब कुछ हमारे ही मन का खेल है। हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और उसे दोस्त बनाने का एकमात्र तरीका है उससे लड़ना बंद कर देना, उसे समझना, उसे स्वीकार करना। उस दिन, उस रात राजा वज्रसेन को असली ज्ञान मिला। वो समझ गए कि आनंद का शरीर शायद इस दुनिया से चला आता तो वो बस मुस्कुरा देते। वो वज्रसेन को देखते जो उनके सिरहाने बैठा अपनी लाचारी पर जलता भुनता रहता था, और आनंद की आंखों में उसके लिए असीम करुणा छलक आती। उन्हें लगता था कि बीमार मैं नहीं, ये राजा है जो अपने ही मन की आग में जल रहा है। और फिर वो रात आई। वो इस कहानी की सबसे अंधेरी रात थी। हकीमों ने जवाब दे दिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर राजा से कह दिया, महाराज, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। इनकी नब्ज डूब रही है। ये सुनना था कि वज्रसेन जैसे टूट गए। वो हकीमों पर चीखे, चिल्लाए, उन्हें जेल में डालने का हुक्म दिया। लेकिन वो जानते थे कि ये सब बेकार है। वो हार चुके थे। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से आनंद की कुटिया में वापस आए। आनंद की सांसें बहुत धीमी चल रही थी। उनकी आंखें बंद थी। उनका चेहरा चांद की तरह पीला लेकिन शांत था। वज्रसेन उनके पैरों के पास जमीन पर ढह गए। एक राजा, एक चक्रवर्ती सम्राट, जिसने हजारों को अपनी तलवार के नीचे झुकाया था, आज एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस सिसकियां निकल रही थी। मत जाइए गुरुवर,
मुझे इस अंधेरे में अकेला छोड़कर मत जाइए। मैंने अभी तो चलना सीखा ही था। आपके बिना मैं फिर से भटक जाऊंगा। मैं फिर से वही पुराना वज्रसेन बन जाऊंगा। उनका सारा अहंकार, सारा गुस्सा, सारी क्रूरता उन आंसुओं में बह रही थी। वो असल में आज वो वज्रसेन बने थे जिसे आनंद बनाना चाहते थे, एक साधारण वल्नरेबल इंसान जो अपने दर्द को स्वीकार करने की हिम्मत रखता है। और तभी उस अंधेरी कुटिया में एक और आवाज गूंजी। वो आवाज आनंद की नहीं थी। वो आवाज कहीं और से आ रही थी। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ सुनाई नहीं दे रही थी बल्कि महसूस हो रही थी। तुम अकेले कहाँ हो, वज्रसेन? वज्रसेन ने चौंक कर सिर उठाया। कुटिया में कोई नहीं था। आवाज फिर आई, ठंडी, स्याह और बेरहम। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम्हारे अंदर। मैं ही तुम्हारा असली गुरु हूं। वज्रसेन का खून जम गया। ये आवाज उनके अपने मन की थी, उनके उस हिस्से की जिसे वो सालों से दबाने की कोशिश कर रहे थे। और अब आनंद के शरीर के बगल में, अंधेरे में, उन्हें एक परछाई आकार लेती हुई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे और गहरी होती गई और उसने आनंद का ही रूप ले लिया। लेकिन ये वो आनंद नहीं थे जिन्हें वज्रसेन जानते थे। इस परछाई वाले आनंद की आंखों में शांति नहीं, बल्कि एक क्रूर मजाक था। उसके होठों पर करुणा नहीं, बल्कि एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी। ये छायाज्वर का असली रूप था। वो सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, वो मन का वो अंधेरा था जो शरीर के कमजोर होने पर बाहर आ जाता था। उस छायानंद ने वज्रसेन की तरफ देखकर कहा, इस ढोंगी को गुरु मानते हो, जिसने तुम्हें कमजोर बना दिया, जिसने तुमसे तुम्हारी तलवार छीन ली? मैं तुम्हें असली ताकत दूंगा। मेरे साथ आओ। डर ही असली सच है, नफरत ही असली शक्ति है। मारो या मरो, यही दुनिया का एकमात्र नियम है। वज्रसेन कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था वो पागल हो जाएंगे। और तभी उन्होंने एक और चीज देखी जिसने उनके होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि वो छाया सिर्फ उनसे ही बात नहीं कर रही थी। वो बिस्तर पर लेटे लगभग बेसुध आनंद के कान में भी फुसफुसा रही थी। क्या हमने कभी अपने ही मन की अंधेरी आवाजों को सुना है? जब हम बिल्कुल अकेले और टूटे हुए होते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, सब कुछ खत्म हो गया है। वो आवाज ही असली छायाज्वर है। और हम में से ज्यादातर लोग उस आवाज पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम उस आवाज पर यकीन न करें? क्या हो अगर हम उसे भी बस एक बादल की तरह देखें जो आसमान में आया है और चला जाएगा? अगर आप इस गहरे सफर में हमारे साथ हैं, अगर आप भी अपने मन के अंधेरे से लड़ने की हिम्मत जुटा रहे हैं, तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर एक दूसरे का सहारा बने। आपका एक कमेंट किसी और को यह महसूस करा सकता है कि वो इस लड़ाई में अकेला नहीं है। वज्रसेन देख रहे थे कि वो छाया, वो अंधेरा आनंद पर भी हमला कर रहा था। वो उनके कान में कह रहा था, देखा आनंद, तुम्हारी करुणा का क्या सिला मिला? तुम अकेले मर रहे हो। तुम्हारा राजा, तुम्हारा सबसे काबिल शिष्य देखो कैसे रो रहा है। तुम्हारी सारी शिक्षाएं बेकार गईं। तुम हार गए आनंद, हमेशा के लिए हार गए। वज्रसेन को लगा कि अब सब खत्म। अगर ये अंधेरा आनंद जैसे मन को भी निगल सकता है तो दुनिया में कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन तभी आनंद के सूखे, फटे हुए होठों पर एक हल्की सी हलचल हुई। एक बहुत ही धीमी, लगभग न सुनाई देने वाली आवाज निकली, तुम भी तो हो। छाया एक पल के लिए रुकी। क्या कहा तुमने? आनंद की आवाज थोड़ी और साफ हुई, तुम भी तो मेरे ही मन का हिस्सा हो, मेरा ही डर हो, मेरी ही असुरक्षा हो, तो मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूं? ये कहते हुए आनंद ने बहुत धीरे से, बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और उस अंधेरी छाया की तरफ बढ़ा दिया, जैसे वो उसे छूना चाहते हो। मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें भगाऊंगा नहीं,
मैं तुम्हें भी स्वीकार करता हूं। तुम भी मेरे ही हो। जिस पल आनंद ने ये शब्द कहे, जिस पल उन्होंने अपने सबसे गहरे अंधेरे को, अपने सबसे बड़े दुश्मन को नफरत से नहीं बल्कि स्वीकृति और करुणा से देखा, उस कुटिया में एक चमत्कार हुआ। वो भयानक डरावनी छाया जो मौत का प्रतीक लग रही थी, वो अचानक कांपने लगी। वो चीखी, चिल्लाई, जैसे उसे कोई जला रहा हो। वो अंधेरा प्रेम की उस छोटी सी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और देखते ही देखते वो छाया सिकुड़ने लगी और वापस सिमटकर आनंद के ही शरीर में विलीन हो गई। जैसे रात सुबह की पहली किरण के सामने हार मान लेती है। कुटिया में एक गहरी, बहुत गहरी शांति छा गई। आनंद की सांसें अब और भी धीमी हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर अब दर्द का कोई भाव नहीं था। उनके चेहरे पर एक ऐसी परम शांति थी, एक ऐसा सुकून था जैसे कोई मुसाफिर हजारों मीलों की यात्रा के बाद अपने असली घर पहुंच गया हो। वज्रसेन, जो ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे, वो स्तब्ध थे। वो समझ गए थे, आज उन्होंने अपनी आंखों से बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा को घटित होते हुए देखा था। मारना जीत नहीं है, लड़ना जीत नहीं है, जीत है स्वीकार कर लेने में, जीत है अपने दुश्मन को भी प्रेम से गले लगा लेने में। क्योंकि कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, सब कुछ हमारे ही मन का खेल है। हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसे दोस्त बनाने का एकमात्र तरीका है उससे लड़ना बंद कर देना, उसे समझना, उसे स्वीकार करना। उस दिन, उस रात राजा वज्रसेन को असली ज्ञान मिला। वो समझ गए कि आनंद का शरीर शायद इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन आनंद कभी मर नहीं सकते, क्योंकि आनंद एक शरीर नहीं, एक विचार थे, एक चेतना थे, और उस चेतना ने आज मौत को भी जीत लिया था। लड़कर नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके। उस रात के बाद वज्रसेन रोए नहीं। अगली सुबह वो अपनी कुटिया से बाहर निकले। उनकी आंखें रोने से लाल थी, लेकिन उनकी चाल में एक नई तरह की शांति और दृढ़ता थी। उन्होंने प्रजा को इकट्ठा किया। लोगों ने सोचा कि अब राजा गुरु के जाने के दुख में फिर से पुराने वज्रसेन बन जाएंगे, लेकिन राजा ने जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, हमारे गुरु ने अपना शरीर नहीं छोड़ा है। उन्होंने हमें एक आखिरी और सबसे बड़ी शिक्षा दी है। उन्होंने हमें सिखाया है कि मौत से कैसे नहीं डरना है। उन्होंने सिखाया है कि अंधेरे से कैसे नहीं लड़ना है। अंधेरे का एक ही इलाज है रोशनी, डर का एक ही इलाज है करुणा। आज से उन्होंने घोषणा की, हम छाया ज्वर से लड़ेंगे नहीं, हम उसकी सेवा करेंगे। हर बीमार इंसान हमारे लिए गुरु आनंद का रूप है। हम उनकी सेवा ऐसे करेंगे जैसे हम अपने गुरु की सेवा कर रहे हों। हम डर को नहीं, प्रेम को चुनेंगे। और उस दिन उस राज्य में एक सच्ची क्रांति हुई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि एक नए संकल्प के साथ। उन्होंने बीमारों से मुंह नहीं मोड़ा। वो उनके पास गए, उनके घाव साफ किए, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया और उनके साथ तब तक बैठे जब तक उनकी आखिरी सांस नहीं निकल गई। अब वहां मातम नहीं था, अब वहां उत्सव था, जीवन का भी और मृत्यु का भी। और फिर एक और चमत्कार हुआ। जैसे जैसे राज्य के लोगों के मन से डर का अंधेरा छंटने लगा, छाया ज्वर का प्रकोप अपने आप कम होने लगा। जो लोग बीमार थे वो अब भी मर रहे थे, लेकिन नए मामले आने लगभग बंद हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे बीमारी की जड़ शरीर में नहीं, बल्कि मन में थी। और जब मन का डर ठीक हो गया, तो शरीर ने भी खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। क्या असली बदलाव बाहर की परिस्थितियों में है या हमारे अंदर के नजरिए में? जब हम अपनी समस्याओं से लड़ना बंद करके उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना शुरू कर देते हैं, तो क्या समस्याएं अपने आप ही छोटी नहीं हो जाती? अगर आप इस विचार की गहराई को महसूस कर पा रहे हैं
और आप इस शांति के संदेश को फैलाने में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो इस चैनल की मेंबरशिप लेने पर विचार करें। यह हमें एक गहरा और स्थिर समुदाय बनाने में मदद करता है, जो नियमित रूप से इस तरह के ज्ञान पर चिंतन कर सके। आपका ये कदम इस ज्ञान के दिए को जलाए रखने में तेल का काम करता है। कुछ हफ्तों बाद वसंत की पहली किरण के साथ छायाज्वर उस राज्य से पूरी तरह विदा हो गया। राज्य ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन जो बच गए थे वो अब साधारण इंसान नहीं थे। वो मौत को बहुत करीब से देखकर लौटे थे और उन्होंने जीवन का असली मतलब सीख लिया था। और आनंद, जिस सुबह राज्य में आखिरी बीमार इंसान ने या तो स्वस्थ होकर आंखें खोली या शांति से अपनी देह त्याग दी, उसी सुबह आनंद ने, जो हफ्तों से बेसुध थे, धीरे से अपनी आंखें खोली। वज्रसेन, जो एक पल के लिए भी उनके पास से नहीं हटे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। आनंद का शरीर बहुत कमजोर था, लेकिन उनकी आत्मा जैसे हजारों सूर्यों की तरह चमक रही थी। उन्होंने वज्रसेन का हाथ अपने हाथ में लिया और फुसफुसाए, तुमने कर दिखाया राजन, तुमने लड़ाई जीत ली। वज्रसेन ने रोते हुए कहा, नहीं गुरुवर, मैं तो हार गया था। ये लड़ाई आपने जीती। आपने हमें सिखाया कि असली जीत क्या होती है। आनंद मुस्कुराए, नहीं वज्रसेन, असली जीत किसी एक इंसान की नहीं होती। असली जीत तब होती है जब हम सब मिलकर अपने सामूहिक डर को, अपनी सामूहिक नफरत को सामूहिक प्रेम और करुणा से बदल देते हैं। तुमने अपने राज्य के मन को जीत लिया, और जब मन जीत लिया जाता है तो कोई भी लड़ाई हारी नहीं जा सकती। उस दिन के बाद वो राज्य इतिहास में करुणा का राज्य के नाम से जाना गया। एक ऐसा राज्य जिसने अपनी सबसे बड़ी आपदा को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया था। एक ऐसा राज्य जिसने सीखा था कि मन दुश्मन नहीं, दोस्त है, और अंधेरे से लड़ना नहीं, उसे रोशनी से भरना ही एकमात्र रास्ता है। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन शायद वो सवाल जो इसने उठाए हैं वो अब भी आपके अंदर गूंज रहे होंगे। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा कुछ अनुभव किया है? अगर आप उनकी जगह होते तो आपने क्या किया होता? अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को भी छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और उसे किसी ऐसे इंसान के साथ साझा करें जिसे शायद इसकी जरूरत हो। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें, ये दिखाने के लिए कि आप भी इस रास्ते पर हमारे साथ चल रहे हैं। और अगर आपका हृदय इस प्रयास का समर्थन करता है तो आपका सुपर थैंक्स शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखता है। अगली कहानी आपको और भी गहरी यात्रा पर ले जाएगी। जुड़े रहें बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ। नमो बुद्धाया।